आज ले लेते हैं वसीम अब्दुल्ला साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस चैनल पर और आज की स्ट्रीम पर। सर 2-3 इकट्ठे उठा लें, जितने नहीं, मुसलमान। एक तो डंगर है। तो जो नई डंगर है उसको उठा लें। अच्छा चलो, ये इरफान। ये इरफान तो मेरे को नहीं लगता कि मोमिन होगा ये। नहीं है पहले तो एक स्पीच ब्लॉक देख लेते ना, चलो ले लेते हैं, ब्लॉक पूछ मारे। लेते हैं। नहीं है तो जी हेलो। इरफान साहब। क्या हाल चाल। ठीक सर। सर मोमिन है आप? भाई मैं पहले एक बात बताऊं, मेरे को उतना नहीं मालूम है इस्लाम के बारे में, तो बट भाई मैं इधर, मुस्लिम हूँ। तो फिर इधर अम्ब लेने आए हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो फिर करने क्या आए हैं मेरे प्यारे एक भाई। आपके शॉर्ट्स देखता हूँ ना, वहां पे थोड़ा सा उतना तो मालूम है जितना आपको थोड़ा काउंटर कर सकता हूँ। अच्छा इतना मालूम है क्या? तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे इतना मालूम नहीं है? भाई अगर आप हमें काउंटर कर सकते तो आपको बहुत मालूम है। अच्छी तरह आयतल अरे कुर्सी नहीं सुना दे, कुछ भाई। पता लगे आप मुसलमान हैं। अच्छा, आयतल कुर्सी। जी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको काफी पता है सर। हमारे पास बड़े डंगर मोमिन आते हैं, क्वार्टर मोमिन भी आते हैं, 10% मोमिन भी आते हैं। तो भाई आपको तो काफी मालूम है। बताएं कौन सी शोर में नहीं प्रॉब्लम हुआ आपको। नहीं भाई, मैं उतना स्कॉलर वो नहीं हूँ। मेरे को बस थोड़ा, मैं थोड़ा स्टूडेंट हाँ ही हाँ, हूँ। कोई बात नहीं। मेरे स्टूडेंट को जी वो बताएं ना, एवरीवन इज स्टूडेंट। वो बताएं ना किस शोर में प्रॉब्लम हुआ, बताएं। आदम भाई, आप गॉड पे मानते हो? डज मैं गॉड बिल्कुल एग्जिस्ट? बिल्कुल गॉड में मानता हूँ, गॉड एग्जिस्ट। आगे चले। तो आप मानते हो ये जो यूनिवर्स है इसको किसी ने बनाया है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, और बताएं। लेकिन आप ये नहीं मानते हो जो अल्लाह है। मैं मानता हूँ कि अल्लाह एक सबसे बड़ा शैतान है। अच्छा, तो अगर आपको अगर मान रहे हो आप अल्लाह नहीं हो, तो हमें आप बता दीजिए मैंने कौन कब सा वाला माना? ठीक मैंने कब एक सेकंड, एक सेकंड। किस शॉर्ट है। नहीं, में आपने ये देखा है कि मैंने ऐसी कोई बात की हो? देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात आप करने आए थे और एकदम आपने मुद्दा चेंज कर दिया। भाई देखिए, अरे भाई आपने यही तो अल्लाह मुद्दा को है। साबित करना देखो, है। और अगर अगर कोई सर, लेकिन अगर सबसे कोई पहली बात तो पाथ ये है पे ना, डिबेट कर रहा है तो उसको राइट पाथ भी तो दिखाना है। वो मैं अगर दिखाऊंगा कोई ना पाथ जब। हाँ हाँ, वो दिखाऊंगा जब आप क्रिश्चियनिटी है, मान सनातन लेंगे कि है। इस्लाम। सर मैं वही बता रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल राइट पाथ दिखाऊंगा। ये हो ही नहीं सकता कि मैं ना दिखाऊं। लेकिन जब तक चलिए। आपके पास एक ऑलरेडी राइट पाथ है, तो मैं आपको कुछ दूसरा राइट पाथ नहीं दिखा सकता। यू हैव टू फर्स्ट प्रूव हाँ। कि आपका राइट पाथ नहीं है। कह दो कि अल्लाह एक शैतान है, मान मैं आपके साथ दूसरे राइट पाथ पे चला आप जाता हूँ। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम मानते हैं, आपके हिसाब से मानते हैं कि इस्लाम गलत, चलो। नहीं नहीं, अब मेरे हिसाब आपने से नहीं। बोला हमारे हिसाब आप, से यूनिवर्स, नहीं मानना है। कोई हमारे हिसाब तो से नहीं। अब आपने एग्री करना है ये बात मेरे साथ। देखिए, राइट पाथ दो हो सकते हैं। हाँ, दो एक ही हो राइट सकता पाथ है, हो सकते हैं। हाँ नहीं, मान लिया एक उतना ही भी हो मान सकता ले तो चलेगा एडम, उतना भी मान ले तो चलेगा कि इस्लाम भी सही, बाकी मजहब भी सही, कम से कम इतना है। मान ले भाई चले। भाई एक बात, मेरी बात सुनो। देखो, आप कह रहे हो इस्लाम में खामियां है। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा इस्लाम में अब ये खामी है, मत किसने कहना कहा? इस्लाम में हमने नहीं कहा। रहे भाई, आपके यूट्यूब पे वही मैं सब नहीं कह पढ़ा है, रहा। क्या नहीं पढ़ा है आपके यूट्यूब पे? दोबारा सुन ले इरफान साहब, मैंने कब कहा इस्लाम में खामी है? तो आपने कहा इस्लाम अच्छा है, तो आप मानते हैं इस्लाम सबसे बेस्ट है? नहीं 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 नहीं, नहीं मैं जी आपको नहीं, तो दोबारा, क्या है आप? हाँ बता रहा हूँ इरफान साहब, रुके ना। देखिए एक चीज, जब आप कहते हैं ना इस्लाम में खामियां हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कहना कि दाल में कुछ काला है। अच्छा, ठीक है? अगर मैं ये कहूं तो अगर इस्लाम दाल में में, कुछ काला है आपके हिसाब से, तो पूरी दाल ही काली है। एग्जैक्टली, तो यही लिहाजा तो आप मैं ये कह रहा नहीं हूँ कहें ना। कि इस्लाम में कुछ खामी है। इस्लाम हाँ, है ही सारा खामियों से भरा हुआ। तो बोला इस्लाम में ना कुछ आपने। खामियां नहीं, इस्लाम पूरे का तो पूरा ही खामियां है। यू एक्सेप्ट कि इस्लाम में खामियां है, तो आप ये नहीं, कह रहे आई हो डोंट, आई डोंट एक्सेप्ट इट। ये आप फिर क्यों वही नहीं? स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप सर फिर एक वही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। सर, आप एक सेकंड भी नहीं हुआ, अभी आपने बोला हाँ मैं कह रहा हूँ इस्लाम में पूरी दाल ही काली है, मतलब इस्लाम हाँ में तो खामियां है। नहीं, इस्लाम है ही सारा खामी। इट्स अ कल्ट। हाँ, तो आप यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपके हिसाब से इस्लाम पूरा खामी है। इस्लाम है ही कल्ट भाई। इस्लाम में कुछ खामियां नहीं है, इस्लाम में सब कुछ ही हाँ, खामी है। ठीक, आई एक्सेप्ट
इस्लाम में खामियां, पूरा खामियां है आपके हिसाब से जो आप बोल रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह तो साहिल साहब इन्होंने तो मान लिया कि इस्लाम पूरा का पूरा खामियों से भरा पड़ा है। कलमा पढ़ा दे। as far as you are concerned, इस्लाम में खामियां है, सर नॉट एज कलमा फार आई पढ़ा एम दे इन्हें, concerned। इन्हें मेरा कलमा पढ़ा दे, फिर इनसे बात करते हैं। कलमा पढ़ लो इरफान साहब, चलो बोलो। क्यों क्यों? अशहदु। अरे मैं तो मुस्लिम हूँ ही, अरे ये क्यों टाइम जाया कर रहे हो? व्हाई आर यू आंसरिंग माय क्वेश्चन? आप सीधे सीधे बोलो ना। Exactly. So why are you wasting everyone's time? Let's start the discussion. Prove your Islam right. हाँ ठीक है। मैं Go ahead. देखो, मैं एक आम इंसान, एक छोटी सी गली में एक छोटा सा इंसान हूँ। आपके साथ लाखों बच्चे हैं, आप लाखों ये हैं लोग। तो मैं कबूल करता हूँ, मैं राइट बात नहीं दिखा सकता, लेकिन चूंकि आपके पास लाखों है तो आप क्यों नहीं दिखाएंगे? भाई मेरे से क्या होगा? हाँ हाँ मैं अरे दिखाता जो इंसान हूँ। हाँ हाँ इंटरनेशनल भाई, लेवल पे कह रहा है कि ये चीज ओ गलत है, रिलैक्स, उसको तो जरूरी कहना है ना क्या टेक अ चीज चिल, सही है। टेक अ चिल, टेक अ चिल, आप कह रहे हो ना, रिलैक्स। देयर इज नो रिलीजन जिसमें देयर इज नो खामी रिलीजन। नहीं होता इस्लाम। अच्छा एज मुझे फार एज बताएं आई कि एम कंसर्न, आपके हिसाब इस्लाम से के, खामियां हैं, मैं वो मानता हूँ। ओके भाई एक सेकेंड, अगर इसका आप इस्लाम में खामियां निकाल रहे हैं ना, तो मैं दावा के साथ कहता हूँ आप किसी भी रिलीजन में खामी निकालोगे। लेकिन आप परफेक्ट। निकाल रहे नहीं, क्योंकि आप ऑडियंस लॉस करोगे। भाई क्या आप अब आपके चुप साथ करके ऑडियंस है सुनेंगे? ना। भाई अब कुछ कर चुप करके जवाब भी सुनेंगे? अरे बोलो भाई। ओके, आपने कहा कि इस्लाम में खामियां हैं, जो खामियां इस्लाम में हैं मैंने वो नहीं बाकी। कहा, एज फार एज यू आर कंसर्न। अरे भाई अब सुन तो ले, आपके हिसाब से बोल रहा हूँ। तूने अपनी इतनी स्पीच दी है, अब अगले की मैंने भी अभी सुन तो लेगा? बोला। अगले की भी सुन लेगा? चलिए चलिए। ओके, आपने मेरी बात को नहीं माना। मैंने कहा था कि इस्लाम सारा का सारा ही खामियों से भरा पड़ा। आपने मेरी इस बात को नहीं माना। बिल्कुल एक्सेप्ट। बेहतरीन। इसका मतलब है, लेकिन आपने ये कहा कि अगर इस्लाम में कुछ खामियां हैं तो वो खामियां दूसरे रिलीजन में भी हैं, करेक्ट? हाँ। बेहतरीन। ओके। चले अब हम ऐसा ठीक है करते हैं, चंद एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और आप मुझे इसको दूसरे रिलीजन के अंदर साबित कर दें, भाई। ठीक है? मैं आपसे पूछता हूँ, पहले पहले मैंने डिस्क्लेमर दिया था, मुझे मैं इतना बताने नहीं लगा पता। हूं ना सर। लेकिन मैंने देखिए कहा ना, जिस, हाँ मैं आपको भाई, बेसिक लेवल पे ही गलत साबित कर इरफान सकता हूँ। भाई जरा सुन तो ले। हाँ बोलिए बोलिए। जिस रिलीजन में वो खामियां नहीं मिलेंगी ना, उस रिलीजन को तू एक्सेप्ट कर ले, ठीक है? देखो अब देखो आपने जो देखो बात, देखो देखो देखो, इरफान आपने एक तो इस्लाम में। मैं आपको बैक स्टेज कर रहा हूँ क्योंकि आप बोलने नहीं दे रही। जब आप बोल रहे थे मैंने आपको पूरा 1.5 मिनट दिया बोलने का, अपनी स्पीच रखने का। अब मेरी बारी है तो सुन तो लो ना यार, ये तो गलत बात है। यानी अगर आप बात नहीं करने आए, यहाँ पे दावत देने आए हो, तो भाई उसके लिए मस्जिद जाओ और मिंबर पे बैठ के लोगों को दावत दो। यहाँ पे दावत नहीं चलती है। देखिए आपने कहा कि अगर इस्लाम में कोई खामियां हैं तो वो दूसरे रिलीजन्स के अंदर भी हैं। अब मैं आपको कहता हूं भाईजान, आपने ये एक स्टेटमेंट दी है, इस स्टेटमेंट को प्रूव कैसे किया जा सकता है? इस स्टेटमेंट को प्रूव ऐसे किया जा सकता है, आप वो खामियां बोलना शुरू कर दें, मैं नहीं बोलूंगा। क्योंकि मैं बोलूंगा तो आप कहोगे यार जब दिल करता है आयशा की शादी पे रहते हो तुम लोग, जब दिल करता है सेक्स स्लेवरी पे रहते हो तुम लोग। भाई मैं नहीं बोलता, मैं बोलता ही नहीं। मैं आपको बता देता हूं कि भाईजान खुली छूट है आपको, क्योंकि आप स्कॉलर नहीं है, आप तालिबे इल्म है, सिर्फ स्टूडेंट है। तो एज ए स्टूडेंट अभी तक कौन सी ऐसी खामी आपने देखी है जो इस्लाम में तो है और बाकी रिलीजन्स में भी है? मैं आपके साथ उस खामी के ऊपर वाह भाई डिस्कशन वाह, करना चाहूंगा। क्या पॉइंट दिया एडम, वाह वाह जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात आप सुनेंगे? जी क्योंकि देखो मेरी बात सुनो। इस्लाम 100% है। आपने इस्लाम का 0.1% उठाया, उसको उछाला, उसको प्रोपेगेट किया, लेकिन अरे भाई 99% अभी बैक स्टेज करता हूं आपको। सर मैंने 1% नहीं उठाया। मेरे चैनल पे वो चीजें पड़ी हुई हैं जो कि मैंने इस्लाम के अंदर से जाके फिक और शरा के अंदर से निकाल के आप लोगों को दिखाई हैं, जो कि किसी और ने नहीं दिखाई हुई। आपके स्कॉलर्स तक ने नहीं दिखाई हुई। आपके स्कॉलर्स तक उन बातों का जवाब आज तक नहीं दे सके। मैंने वो बातें भी बताई हैं। भाई आप मेरे ऊपर तोहमत नहीं लगाएं, जो आपने स्टेटमेंट रखी है। साहिल साहब देखिए, इससे बड़ी बात मैं क्या करूं कि यार हाँ, किसने स्टेटमेंट रखी है, मैंने कहा खुली यार छूट, तू उठा ले। खुली छूट। खुली छूट। भाई देखो इसको किसी, देखो इसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट रखी है, साहिल इसको 4-5 चीजों का तो पता होगा ना कि ये इस्लाम में है तो हाँ दूसरे धर्मों में भी है, दूसरे रिलीजन में हाँ, भी है, पता होना चाहिए। बिल्कुल, तो चालाकी नहीं मैं तो करना है। हाँ खुली छूट दे दी है। अरे अरे जब मैं एक्सेप्ट मैंने कहा ना इस्लाम में कोई कमी नहीं है, तो मैं इसको कैसे प्रूव करूं वो दूसरे में भी है? अगर मैं ऐसा कहता हूं कि ये चीज अभी खामी आपने स्टेटमेंट चेंज कर दी भाई। अभी अभी
अभी अरे बैक स्टेटमेंट स्टेज मत चेंज करो, कर दिया बोलने आपने। तो दो यार। अरे बोलने नहीं, तो यार दो स्टेटमेंट यार। आपने चेंज मैं कर दी ना। बैक स्टेज मत करना, मेरे को बोलने दो, आप खुद ही बोलोगे क्या बोलना है। मैंने कहा मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है, आपके हिसाब से कमी है। ओके चले, तो अब मैं अगर बता मेरे देता हूँ, हिसाब मैं अगर बता देता हूँ, आप कह मैं रहे हो कमी बता देता हूँ, मेरे मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। इस्लाम पीडोफिलिया अलाउ करता है, मुझे बताएं कौन सा और रिलीजन पीडोफिलिया अलाउ करता है? देखो, ये बात छोड़ो, हम सबसे मेन पे जाते हैं, जो क्या आपने पहले मतलब ये उठाया बात छोड़ो, सेक्सुअल हेलो 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 हेलो, ओरिएंटेशन मैंने कहा है उस कि पे बात जो, करते हैं। हेलो भाई, आदम भाई, नहीं आदम नहीं भाई, रुके, नो नो आदम भाई, भाई मैं वो भाई तो नहीं मेन तुम्हारा। है। तुम्हारा कुरान सबसे कहता ज्यादा है, मैं प्रोटेक्ट। तुम्हारा कुरान कहता है ए मुसलमान का कोई दूसरा भाई नहीं हो सकता जो नॉन मुस्लिम हो। ठीक है, आप हुज्जत नहीं दे रहे, मैंने दे दी। आदम इस्लाम भाई, पेडोफिलिया अलाउ करता है, मुझे बताएं कौन सा और रिलीजन पेडोफिलिया अलाउ करता है? प्लीज माइक आपका। आदम भाई मेरी बात सुनेंगे? नहीं, करता है अब क्या हुज्जत नहीं की करता बात आ है? गई। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, एक मिनट मैडम, एक मिनट। अपना क्या नाम है इनका, इरफान भाई, इस्लाम पीडोफिलिया अलाउ करता है क्या नहीं करता है? मतलब भाईचारा। यार साहिल, पीडोफिलिया नहीं ये पता है कौन आपको? मदरसा छाप आ इसी गया वजह यार? से मैं पूछा, इसी वजह से मैं पूछा। अरे भाई बोल, अब अच्छा, आपको मैं पूछता पीडोफिलिया हूँ। कहते हैं। हाँ भाई, मैं बता दूं पीडोफिलिया किसको कहते हैं? हाँ बोलो तो पहले, मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको गलत साबित कर सकता हूँ, कुछ ना हो अच्छा, पता होके पीडोफिलिया भी। का मतलब ये है, उसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि इस्लाम जो है, एक बूढ़ा इंसान 50, 55, 60 साल का, उसको अलाउ करता है कि वो छोटी बच्ची से शादी करे। ये अलाउ करता है नहीं करता है? सेक्स करे, सॉरी शादी नहीं, सेक्स वर्ड यूज कर सकते हैं अपन, सेक्स करे। अलाउ करता है क्या नहीं करता है? आप रेफरेंस देंगे? नहीं, पहले आप नहीं, हाँ या ना, आप अग्री करते हैं या नहीं करते? रिजेक्ट तो मैंने करो कहा ना, पहले। मैं रेफरेंस दो, मैं तभी मैंने कहा ना मुझे पता ही नहीं है, अब रेफरेंस दो मैं शायद नहीं मानूंगा। तो एक सेकंड, तो फिर आप कितना कंपेयर झूठा कैसे करेंगे? इंसान है। कंपेयर कैसे करेंगे? क्या अभी कंपेयर? अभी आपने बोला कि इस्लाम में जितनी भी खामियां हैं वो दूसरे धर्म सॉरी रिलीजन्स के अंदर भी हैं। ठीक है, मैंने कभी नहीं तो कहा इस्लामिक आप खामियां है। फिर आप कंपेयर कैसे मैं करेंगे? मानता ही नहीं इस्लामिक खामियां है। ओके, मैं कह रहा हूँ, क्या कोई और रिलीजन पेडोफिलिया अलाउ करता है? चलिए आप ये बता दें, आपने अपना रिलीजन तो नहीं पढ़ा, दूसरों का जरूर पढ़ा होगा। हर मुसलमान ने अच्छा, दूसरों के रिलीजन पढ़े आपने, होते, अपना नहीं पढ़ा अच्छा होता। ठीक है, समझ में समझ में। जो आप कहते हो ना कि ये 50 साल के ने 10 साल से शादी की, ये आप कह रहे हो ठीक है, इस्लाम में है। आपको नहीं पता, महज 100 साल के से पहले इंडिया में चाइल्ड हम्म। मैरिज होता था। तो क्या ओके, उसकी तो और एक नहीं, लाखों केसेस आते हैं। लाखों तो केसेस हैं, सनातन लाखों केसेस हैं, सनातन उससे बुरा नहीं है। लाखों केसेस हैं। अच्छा अरे परफेक्ट, भाई उस पे लेकिन कहानियां भी बनी है, उस पे कहानियां भी बनी है कैसे चाइल्ड कहानियां भी मैरिज बनी है। होता था इंडिया मैं में। कहता हूँ बगैरत कुत्ते के बच्चे हैं जिसने पेडोफिलिया किया। कह दें आप भी मेरे साथ। हाँ, आप मैंने भी कहा है बोल दे। जिसने जिसने पेडोफिलिया किया है वो कुत्ते का बच्चा है। साहिल भाई, साहिल भाई हम बोले, सेक्स लिवर पे बात करें। अच्छा करते हैं, अरे पहले ये तो बोल दें, टॉपिक चेंज ना करें। पहले ये बोल दें कि जिसने पेडोफिलिया किया वो कुत्ते का बच्चा है। बोले, अच्छा, जिसने ये किया वो, जिसने पेडोफिलिया किया, जिसने छोटी मुझे उम्र की पता है, बच्ची के साथ सेक्स इसके किया बाद आप रेफरेंस, 50 साल पता से है ऊपर ना की आप उम्र में, रेफरेंस, वो कुत्ते का बच्चा है। बोले, चाइल्ड अब्यूजर है, जब ये हरामी है। बोले, मुझे पता, जब ये मैं कहूंगा उसके बाद आप रेफरेंस देखे आओ, तो आप अपनी प्रॉफिट को कुत्ते का बच्चा कहते हो, नौजुबान नहीं कहूंगा, जरा भी भाई मैं नहीं प्रॉफिट कहूंगा। की बात ही नहीं कर रहा भाई। मैं, फिर उसके बाद आपने वही कहा होना है ना। इंडिया में, सुने भाई, सुने भाई, सुने, आपने कहा इंडिया में एक नहीं हजारों मिसालें हैं जहां पे लोगों ने हम्म, पेडोफिलिया किया। आपने कहा, हाँ हाँ। मैंने आपको कहा है कि जिस जिस बंदे ने पेडोफिलिया किया कुत्ते का बच्चा है। बोल दे मेरे साथ। अगर एक आदमी ने, एक बूढ़े आदमी ने किसी हम्म, या छोटी लड़की के साथ रेप किया है, वो गलत है। आई कंडेम इट। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं कह रहा हूं ना, जिसने पेडोफिलिया किया, रेप। आदम भाई दिखाइए, हाँ हाँ मुझे पता है, वही वही अब आप दिखाएंगे बोल प्रॉफिट का देना, केस, दिखाइए ये दिखाइए, मैं वही नहीं वही दिखा रहा भाई, नहीं दिखाने की जरूरत ही नहीं मुझे, दुनिया जानती है अब तो। अब मैं दिखाऊंगा ही नहीं, हम्म। सिर्फ आपने स्टेटमेंट देनी है बस। आपको पता, देखो आदम भाई, मुझे नहीं पता कि आप मुझे, देखो अब मैं से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, और आपकी मदद से मैं शायद आंसर दे पाऊंगा, मुझे आप हेल्प कीजिए आंसर देने में। आप जी करेंगे बिल्कुल, हेल्प? जी 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 बिल्कुल करें। अपने तरीके से डिबेट चला लें, मुझे चलाएं। बोलिए, रेप बोलिए। और मैरिज में बहुत फर्क होता है।
एक होता है मैंने अरे रेप को कंडम किया, मैंने मैरिज को भी रेप को कंडेम किया, कंडम किया। मैंने मैरिज को कंडेम किया। तो अगर आपने मैरिज मैरिज में करना ही नहीं है अगर क्योंकि मैरिज आपने मैरिज में को कंडम किया। अगर मैरिज में लड़की छोटी बच्ची की रजामंदी शामिल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो भी रेप है मेरे मुताबिक। वंस अगेन रिपीट करता हूं, अपनी स्टेटमेंट जरा गौर से सुनिएगा। अगर मैरिज में उस छोटी बच्ची की परमिशन शामिल नहीं है तो वो भी रेप कहलाता है। अब आप प्लीज मेरे साथ बोल दें कि हर वो बंदा जिसने शादी किया छोटी बच्ची की परमिशन के बगैर वो एक हरामी है। प्लीज बोल दें, कुत्ते का बच्चा है बोल दें, हरामी आदम बोल दें, भाई, जो बोलना बोल दें। आपके पास सबूत है कि आफ्टर द मैरिज देयर वाज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स? सर वो किसके बारे में इनफैक्ट बात करें? कभी कभी मैं कभी आपके कभी ये प्रॉफिट के लोगों बारे में की, बात ही नहीं कर रहा भाई। मैं एक जेनेरिक स्टेटमेंट हाँ दे रहा हूँ। इंडिया में जो आपने बात की थी भाई, जो इंडिया में आपने हाँ, बात की थी ना, इंडिया की, मैं इंडिया की मिसाल ले रहा हूँ। मैं आपके नबी की बात कर ही नहीं रहा भाई। कौन है आपका नबी मुझे नहीं पता। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं। हर वो एडल्ट बंदा 40-50 साल का 55 साल का बाबा जिसने 8-9-10 साल की बच्ची के साथ शादी किया उस बच्ची की परमिशन के बगैर, वो एक हरामी है, कुत्ते का बच्चा है बोल दें। अगर एक आदमी ने एक छोटी बच्ची के साथ विदाउट द कंसेंट उसके साथ रेप किया, वो गलत है। रेप नहीं किया, शादी करके सेक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट हाँ, करके सेक्स क्या किया है, वो एक अब कुत्ते का मुझे आप बच्चा है। बोलो, मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट की। क्या मैं उसने बात नहीं कर रहा वाज प्रॉफिट की। देयर एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर अरे आफ्टर द भाई मैरिज? मैं कभी कभी प्रॉफिट, यार मैं कभी प्रॉफिट कभी की बात नहीं कर रहा ना यार। साहिल से बताओ ना, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई मैं क्यों वो ड्रामा कर रहे हो मैं यार? वो इंडियंस की बात कर रहा हूँ जिनको भाई आपने मैं, कहा है। हाँ, सिर्फ अमल की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली किसी की हम बात नहीं कर रहे। आप सिर्फ इतना बोल दो ना कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसने भी 50-55 की उम्र में जिसने भी बच्ची के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया वो एक बेगैरत और कुत्ता इंसान है। अगर एक आदमी ने किसी 6 साल की बच्ची के साथ विदाउट एनी कंसेंट, उसकी मर्जी के बगैर उसने मना किया, उसने प्रोहिबिट किया, उसने मना नहीं नहीं किया, माना, प्रोहिबिट कर ही नहीं सकती छोटी बच्ची, उसके साथ प्रोहिबिट की बात नहीं करेगी, उसके कंसेंट के बगैर, इंटरकोर्स। अरे सिर्फ बोले उसकी अरे कंसेंट के भाई, बगैर। आप आपको अच्छा, एक बात बोलो, जब 6 साल की बच्ची के साथ अगर सेक्स हो तो वो मना नहीं करेगी? वो वो मना कर, कमरे के उसको अंदर मना कमरे करना के है ना। अंदर कमरे के अंदर जो हुआ हमें नहीं पता, कमरे के बाहर जो हुआ हमें उसका पता है। कमरे के बाहर आपको इतना पता है कि मैरिज हुआ, आपको थोड़ी पता है उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, हाँ आपको तो वो पता है? हमने यार मुझे अच्छा, नहीं पता, आपके छोड़े इस हिसाब बात से को। 6-9 साल की बच्ची जो है हाँ, वो कंसेंट कंसेंट सेक्स का दे सकती है? क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया है? नहीं सर अभी यहीं पे है, और वो नहीं नहीं कंसेंट नहीं, दे सकती गया है नहीं क्या? दे सकती साहब एक सेपरेट बात है। बात सेपरेट है, क्योंकि कंसेंट ना कंसेंट एक सेपरेट बात है। कमरे के अंदर बेड के ऊपर क्या हुआ, उसने ठीक है। चीखें कितनी मारी, रोई कितनी, हमें तो नहीं ना पता आपको यार। पता है उसने चीज दी? आपको, आपके पास प्रूफ है? क्या अरे आदम भाई, कभी कभी ऐसा क्या 100% जरूरी है आफ्टर द मैरिज वही पे सेक्स हो? नहीं, ऐसा यार आफ्टर द मैरिज। यार वो तेरी टेंशन ही नहीं है, सेक्स हुआ नहीं हुआ उस पर हम बात ही नहीं कर रहे। तेरे अरे प्रॉफिट की जब वही बात नहीं हो मेन रही क्यों मुद्दा बोल है। रहा है? मैरिज में आखिर जुल्म तो जुल्म कहाँ पे हुआ है? अगर दो बंदों ने आपस में शादी की तो जुल्म तो वही हो अरे ना जब उसने इंटरकोर्स अरे किया। भाई, अगर इंटरकोर्स नहीं किया तब अरे तो भाई कोई अब तू, जुल्म ही अब नहीं अगर है। तू जवाब नहीं ना देगा तो मैं दूसरे बंदे से बात करूंगा, ठीक मेरे है? को एक बात बोलो, आप नहीं, सेक्स एंड ऑफ डिलीवरी पे बात डिस्कशन। कर सकते हो? मैं कर अरे सकता हूँ, भाई, लेकिन लेकिन पहले मुझे ये बता दो। अरे भाई, मैंने पहले बोला ना मेरे पास लिमिटेड नॉलेज था, मैं सेक्स डिलीवरी पे ऊपर बात करना ओके चाहता जी, था, साहिल आपने साहब कहा इसको था लिमिटेड नॉलेज है, इसने इस इसके बात लिए का जवाब नहीं देना। ओके, सेक्स लेवरी पे बात करो, करो। साहिल साहब इसको छोड़ दें यार, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। सेक्स लेवरी चलो पे बात सेक्स करें, क्या डिलीवरी पे बात बात करनी? करो। साहिल भाई, मैं आपसे पूछता हूँ कि इमेजिन कीजिए कि 300 और 300 का कबीला है, दो कबीले हैं, एक में 300 है, दूसरे में 300 ये है, आप समझिए ना? 300 और दोनों के 200 का बीच में, कबीला है। अच्छा जो भी है वो मान लो, तो आप दोनों बोलो, के मैं बीच में आपके आप, हिसाब से चल रहा हूँ। जो आप बोलोगे वो लिखा दोनों, जाएगा। हम्म। हाँ, दोनों के बीच में आप जंग हो गई, ठीक है? जंगो। अब इनको पता है जंग हो गई तो हमारे साथ क्या होने वाला है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब जंग हो गई, जंग के बाद जंग के बाद सारे जो उसके एक कबीले ने जीत लिया, उसने दूसरे कबीले को सारे मर्दों को कत्ल किया। अब बची कौन? औरतें। ओके। बची औरतें। अब मुझे आप बोलिए उन औरतों के साथ क्या कहना करना बेहतर होगा?
जो 300 औरतें बचेंगी, उन 300 औरतों के साथ क्या करना बेहतर उनको होगा? छोड़ दो, वापस अपने घर चली जाए। कहाँ जाएंगी? अरे वो अपने घर कहाँ जाएगी? वो जवान होगी, एक 21 साल की लड़की होगी, वो कहाँ छोड़ जाएगी? दो, उसकी तुम्हारी भी हेडिक अपनी नहीं, डिजायर है ना। तुम्हारी हेडिक नहीं, आजाद करो, वरना उनके हाँ, साथ 4 बंदे भेजो। 300 सुन लो, औरतें हैं, सुन मैदान में सुन 300 औरतें सुन हैं, लो, उनको आजाद, वो कहाँ जाएंगी? ओ सुन लो, सुन लेना भाई। सुन लो। यस देखो, यस। एक अच्छा तरीका ये है कि अगर आपने उनके इलाके के ऊपर कब्जा नहीं किया, देखो 2 बातें। एक बात यह है कि आपने उनके इलाके के ऊपर कब्जा किया। अगर आपने उनके इलाके के ऊपर कब्जा किया और आपने आगे से भर के अटैक किया था, तो फिर ऑब्वियसली वो कहां जाएंगी, मैं इस बात को मानता हूं, मैं उसका भी आंसर दूंगा। अगर उन्होंने आपके इलाके पे हमला किया है, तो इसका मतलब है उनका घर बार वहां पे मौजूद है पीछे। आप उनको उनको भेजो उनके घर बार, ठीक है, वहां पे, ताकि वो चली जाएं शायद आप और जवाब नहीं दे अपने। रहे, शायद आपके कैन यू पास जवाब प्लीज नहीं शट अप एंड लिसन, सन ऑफ अ है। गन, आई एम स्पीकिंग, तू ओके। सुन ही नहीं रहा? यस यस यस। ओके, पहली बात यह है कि अगर आपने, वंस अगेन रिपीट करता हूं, अगर आपने उनके इलाके पे हमला नहीं किया, उन्होंने आपके इलाके पे हमला किया है, तो आप उनको वापस उनके घर भेज सकते हैं, जहां पे वो अपने कबीले में वापस चली जाए। अच्छा, दूसरी बात यह आ जाती है कि आपने उनके इलाके पे हमला किया है और आपने उनका इलाका फतह कर लिया है और उनके सारे मर्द आपने मार दिए। अब इलाका भी आपके पास है, मर्द भी आपके पास है। अब आप उनको एक जिंदान खाने में डाल सकते हैं, अच्छा, जेल में डाल जंदा सकते हैं। मतलब जेल में, कैन यू जेल। प्लीज शट द फक अप? ओके कैन यू ओके प्लीज ओके, लिसन? बोलिए। ओके, उनको आप जेल में डाल सकते हैं, ये एक आसान तरीका है। तीसरा तरीका, जो कि बहुत ओल्ड तरीका माना जाता है, जब आपके पास जेल खाने नहीं होते थे, वो हाँ, तरीका ये है कि उनको आपने घरों के कामकाज करने के लिए रख लिया है, लेकिन उनके साथ आप सेक्स नहीं कर सकते जब तक आप उनके साथ शादी नहीं करते। बिल्कुल। एक अब देखो, एक्सेप्टेबल, कैन यू अपने प्लीज आप के, शट द फक अप यू बास्टर्ड? अरे भाई बात तो खत्म होने दो इरफान, बात तो खत्म होने दे भाई, थोड़ा रुक जा, अरे सब्र कर ले। आपको जब जब उनकी बात हो जाएगी ना, आपको बता दिया जाएगा, थोड़ा रुक जाओ। आपको बता रहे हैं कि क्या इतना क्या याद ऑप्शन नहीं कर रहेगा, सकते हैं। फिर स्टेटमेंट के ऊपर भी काउंटर करना, फिर मैं कहाँ जाऊंगा 2 घंटे का पीछे काउंटर। भाईजान नहीं नहीं, तीन, आपको आप तरीका बता रहा हूँ। आपने पूछा है कि क्या करना चाहिए, मैं आपको 3 ओके तरीके ओके बताने लगा ओके, हूं। गो फॉर इट, गो तीन फॉर इट, तरीके गो में फॉर इट। तीसरा तरीका यह है कि उनको आप घरों में ही रखोगे, क्योंकि आपके पास जिंदान खाने नहीं है। आप इतने बैकवर्ड हैं कि आज से 6000 साल पीछे वाले बैकवर्ड हैं, आप 5000 साल पीछे वाले बैकवर्ड हैं, जहां पे ओके। जेल खाने नहीं होते थे। अब यहां पे आप उनसे घरों में कामकाज जरूर करवा रहे हैं, लेकिन उनके साथ सेक्स स्लेवरी नहीं कर रहे, बिला वजह सेक्स नहीं कर रहे। हाँ, अगर किसी के साथ आपको पसंद आ गई है, तो आप उसके साथ शादी कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। और अगर शादी के बाद आपने उसको तलाक देनी है, कोई भी मसला है जिसकी वजह से आपने डिवोर्स करना है, तो अब वो उस कंट्री की फ्री सिटीजन है, वो गुलाम नहीं है, बेच नहीं सकते हैं। ये आपके पास हो 3 गया। तरीके हैं, 3 चीजों के। बोलिए। तो जहां तक मैंने सुना, एक तरीका मैंने सुना कि या तो आप उनको जेल खाने में डाल दो, यही बोला ना आपने? पहले 2 तरीके नहीं ना सुने, तीसरे पे बात करनी है, करो। मतलब एक तरीका आपने बोला उनको ले आओ, उनको कैद खाने में डालो। हम्म हाँ, बोला ना आपने। तो पहले हम्म इसको काउंटर करते हैं, पहले देखते हैं ये सही है कि गलत है। अगर आप मान लो 300 लड़कियां हैं, अब जाहिर है उनमें से जवान भी होगी, एक 20 साल की लड़की है, उसको जिंदान खान में डालो, उसको वहां पे वो उसकी डिजायर्स है अपनी, उसके सेक्सुअल डिजायर्स भी होंगे, उसको जिंदान खान में आप डालने के लिए रेडी है? ये इंसाफ है? उसको जिंदान खान में डालो, वो अगले उसको ना, उसकी तो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स होगी, उसको भी तो अपने आगे आगे बढ़ाना होगा अपने आप को, अच्छा, तो उसको औरत जिंदान खान में में डालो। सेक्सुअल डिजायर ज्यादा होती है या मर्द में? तो आप ये कहना चाहते हैं कि औरत में सेक्सुअल डिजायर्स नहीं होती? मैं पूछ रहा हूँ, औरत में ज्यादा as होती है या compared मर्द to the as compared to the women, men have more sex desire। इसका मतलब ये नहीं कि में? मेन women के पास है मोर सेक्सुअल सेक्स डिजायर डिजायर। नहीं है, परफेक्ट उनके परफेक्ट भी पास तो है। परफेक्ट, रिलैक्स, और रिलैक्स रिलैक्स। अब मुझे बताओ, जो आप कभी जिंदान खाने में गए हो? तो भाई आपका आवाज नहीं आ रही साहिल भाई।
कोई बात नहीं, आपका आवाज, मेरी आवाज आता भी नहीं अक्सर लोगों को जब हुज्जत उनकी तमाम हो रही होती है। तो साहिल तू भी ना हेलो हाँ, इंटरनेट सही कर ले पहले, हमसायों के घर आदम के भाई। पास चला जा, जिनका तू इंटरनेट यूज कर रहा है उनके पास चला जा ताकि तुझे मेरी आवाज आए। हाँ, हमसायों की दीवार के पास चला जा, आवाज आ जाएगी, जिनका इंटरनेट तू यूज कर रहा है। आदम भाई चला एक गया? मिनट रुक सकते हैं? एक मिनट आदम भाई, हाँ एक हाँ, मिनट रुक एक सकते मिनट, हैं? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छत पे जा, हमसायों के घर के पास पहुंच, मैं रुक रहा हूँ। चलो जब तक हाय, 1 मिनट हम कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं ले 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 ले। भाई के आने तक। 1 मिनट रुकिए। कहाँ से शुरुआत हुई? यहाँ से हुई। मोमिन के कानों की चवन्नी कह रहे हैं गुड वर्क भाई, थैंक यू प्यारे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साहिल भाई, एक ब्लैक वो पिंक भाई, थैंक यू सो फ्राइडे, वेरी मच फॉर योर साहिल भाई कंट्रीब्यूशन। एक ये फ्राइडे वाला निकल ब्लैक वाला पिंक भाई कह सुपर रहे हैं चैट था। आ गया हीरो, थैंक यू सो वेरी मच ब्लैक पिंक भाई। क्या हुआ अमित, कुछ बोल रहे थे? ये कल वाला एक सुपर चैट था, इसका जवाब दे दो ना। अच्छा क्या था वो? ये रहा स्क्रीन पे। Happy Janmashtami silent team. One query: what top 3 things will you do if you're PM of Bharat? So in your moment stream आपका voice level high कीजिए cause it goes low in argument जबकि कॉलर का साउंड लाउड होता है। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। मेधा जी सबसे पहले, अच्छा मैं कभी पीएम बनने का सोचा नहीं, लेकिन अगर इस वजह से तो वो 3 चीजें भी मैंने सोच के नहीं रखी है, लेकिन अगर मैं पीएम बन जाता हूँ तो सबसे पहली चीज जिस पे मैं काम करूंगा वो है करप्शन। आई विल इंश्योर दैट हमारे देश में किसी भी तरीके का, बड़ा छोटा किसी भी तरीके का करप्शन हो। सो आई विल वर्क ऑन दैट। एक चीज तो ये। दूसरी चीज, आई विल इंश्योर के जो भी किसी का भी कोई भी फेथ और आइडियोलॉजी है, मैं ऐसा कुछ सिस्टम बनाऊंगा जिसमें उस आइडियोलॉजी के मानने वाले जो है, जो उनके जो भी फेस्टिवल्स होते हैं या जो भी चीज होती है, मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि वो इस तरीके से मनाया जाए कि जो नहीं मानने वाले हैं उसको, उनको तकलीफ नहीं हो। दूसरी चीज ये। तीसरी चीज, ऑब्वियसली डेवलपमेंट पे काम करेंगे ताकि हमारा देश जो है वो नंबर 1 बन सके। ये 3 चीजों पे मैं काम करूंगा अगर मैं पीएम बन जाऊंगा तो। अच्छा साहिल भाई, इसको अच्छा तो हटाना नहीं, इसको हटाना हाँ नहीं। 4 बंदे नीचे बैक साइड में थे, मैंने चारों के चारों उठा लिए ऊपर। ठीक। इरफान साहब चूंकि निकल गए थे तो मैंने चारों उठा लिए। इनसे जरा पहले पता कर लेते हैं कि वाकई में मुसलमान है कि नहीं है, ताकि फिर इनसे बात हो सके। मोहम्मद अलीफ मुसलमान है सर आप? मोहम्मद अलीफ, मोहम्मद अलीफ आपको निकाल देंगे, ये जाएगा अगर आप नहीं बोलेंगे तो। ओके, मोहम्मद अलीफ सिर्फ चुप जिहाद करेंगे। दोबारा आपने चुप जिहाद किया तो आप बैन हो जाएंगे सर, याद रखिएगा। अभी आपको किक आउट किया है। अहमद अली सर, आप मुसलमान हैं सर? हेलो आदम भाई। जी हेलो सर, मुसलमान हैं सर आप? जी था पहले। साहिल भाई कैसे आप? जी मैं ठीक अच्छा हूँ। अच्छा ये अपने अहमद भाई है। ओके, अहमद भाई आप थोड़ा सा देर में जी जी ज्वाइन जी। करते हैं, जरा हम हाँ हाँ ये हाँ थोड़ी सी हाँ कर हाँ। लें। ठीक आप है जो है ना ठीक ठीक जरा आदम भाई। 4 आवर्स के बाद जरा ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा जी, बसिम अब्दुल्ला सर, मुसलमान है सर आप? हेलो। जी सर, मुसलमान है सर आप? हाँ मुसलमान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, कोई आयत या सुना दें, दरूद सुना दें, कुछ सुना दें, पता लगे। अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू। अच्छा दूसरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जुड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप मुसलमान हैं सर? अनम्यूट कीजिए प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अनम्यूट कीजिए। ओके अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपको अभी किक आउट कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे और आपने म्यूट याद किया तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर आप दोबारा जुड़ नहीं सकेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। अच्छा जी, हमारे साथ
शॉन्ज क्या है, शानवाज शाहनवाज खान साहब खान। जो, शाहनवाज खान। शाहनवाज खान। शाहनवाज खान जी, आप भी मुसलमान हैं? शाहनवाज खान जी, शाहनवाज खान, शाहनवाज खान, मिस्टर शाहनवाज हेलो। खान जी। सर मुसलमान है सर? हाँ 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 जी हाँ सर। हाँ हाँ सर, हाँ कोई आयत मुसलमान सुना हूँ। दे जरा, जोन सी आती है, कोई एक आधी आयत। अरे यार पिछली बार तो बात की थी ना। कोई बात नहीं यार, मैं भूल गया यार, दोबारा से सुना दो, क्या फर्क पड़ेगा, स्वाब ही मिलेगा ना। ठीक है। चलें कुल आज के दिन में अल्लाहु जल्दी अहद से। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ओके बेहतरीन। ये कोई बात, कोई भाई मुसलमान है ना सर आप? अस्सलाम वालेकुम या। हाँ क्यों नहीं मसला यार भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर जी जरा आयतुल कुर्सी सुना दें आप। अच्छा जी, तो अगर मैं सुना दूं तो फिर क्या होगा? आप मुझे अब, बख्श देंगे या नहीं सर, जन्नत में नहीं ले सर, जाएंगे? नहीं सर, वो हमारा काम नहीं, हमारा काम सिर्फ वेरीफाई करना है कि नॉन मुस्लिम मुसलमान बन के आके कोई बात ना करे। अगर कोई अब नॉन नॉन मुस्लिम भी हो, अगर वो आपको आयत कुर्सी सुना भी दे तो वो मुस्लिम हो जाएगा? अरे सर क्यों आप सुना पका रहे हो दें भाई, नहीं। जो देना है तो दो, नहीं तो निकलो ना यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? चलो नहीं नहीं करना तो हमारे साथ, चलो तो मुझे ना बख्शो ना बाय बाय, थैंक यू। मोहम्मद अशरफ साहब वापस आए हैं आप सर। कैमरा बंद अब कर ले भाई मोहम्मद हाँ, अशरफ। स्टॉप कैम का बटन है वो दबा दें, उन्होंने वैसे ही निकल गए। तबस्सुम अख्तर साहब आए हैं सर, तबस्सुम अख्तर साहब स्वागत है आपका सर। मुसलमान है आप? तबस्सुम देवी है। साहब नहीं हूँ। ओके, तबस्सुम साहिबा मुसलमान है आप? नहीं, एक्स मुस्लिम। यार थोड़ी देर साहिल के भाई, अभी बाद ज्वाइन करें आप। अभी आपने बोला थी ये बात कि यार एक्स मुस्लिम जरा लेटर ऑन ज्वाइन करें, तबस्सुम तो जी, ठीक। आप हम आपको सुनना चाहेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप एक 2-3 घंटे के बाद ज्वाइन करिए और याद से करना। जी ठीक है? जी जी, ठीक। इस्लाम का 14, मैं ब्लैन करने लगा हूँ इस बंदे को क्योंकि ये नॉन मुस्लिम है और किस किस्म का नाम रख के आया है, ये बैन होने लगा साहिल भाई। हाँ कर दो कर दो। ओके, ले भाईजान आप दो बंदे ही हैं, बाकी सारे 2 नंबर थे, निकल गए हैं, बैक स्टेज फुल किया हुआ था उन्होंने। और कितनी बुरी बात है कि बैक स्टेज फुल कर देते हैं ये लोग, और जबकि जरूरत ही नहीं थी कि बैक स्टेज फुल करने की। अच्छा भाई, हमारा आज का टॉपिक वही टॉपिक है जो आपने लास्ट टाइम देखा था, और आप लोगों के पास खुली छूट है कि आप किसी भी तरीके से मोहम्मद साहब को रहमतल लिल आलमीन साबित कर लें, किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से, कुरान से, हदीस से, सीरा से दिखाना शुरू कर दें और साबित कर दें। हेलो। जी सर। अच्छा, मेरा एक सवाल है। नहीं सर, सवाल बाद में सर, अब जवाब पहले। नहीं, ये बताओ ना, जो 2 बिलियन आबादी है मुसलमानों की, क्या ये सारे पागल है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो। जी सर। नहीं, अगर इस्लाम इतना बुरा है तो क्यों फैला ये? सर वही तो कह रहा हूँ, आपने क्या पागल है, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। आगे चलें, अब आप बता देंगे मोहम्मद रहमत लिल आलमीन कैसे है। नहीं, पहले इसका कुरान, जवाब दो ना, इस्लाम कैसे फैला? बता तो रहा हूँ भाई, पागल हैं लोग, पागल हैं, पागल हैं, पागल हैं, पागल हैं, जैसा कि आपने बोला। अच्छा, कौन सा टॉपिक है आज का? मोहम्मद रहमत लिल आलमीन है। पहले आप दूसरे बंदे से बात करो, फिर मैं आता हूँ 2 मिनट। क्या मतलब है, हाथ धो गई है? यार कमाल है यार। अरे शाहनवाज यार खान रुको साहब। रुको, हाँ जी, रुक गए रुक मुझे गए। साहिल से बात करनी है, साहिल से। साहिल से कर लो यार, मुझसे डर लगता है, मुझे पता है तुम्हें। नहीं डर नहीं लगता है, पहले उससे बात कर लेना, उसकी क्लियर कर देता हूँ, फिर अगली बार तुम्हारी क्लियर कर दूंगा। नहीं, मैंने जो पूछा उसका जवाब तो दे दो, मोहम्मद रहमत लिल आलमीन कैसे है, अगर तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। नहीं मैंने इंडियन आर्मी के वाला। इंडियन आर्मी पे बात कर लेंगे, पहले मोहम्मद रहमत लिल आलमीन है उसके ऊपर बात कर दो। नहीं साहिल भाई से मैंने इंडियन आर्मी के लिए आज बात करने आई हूँ, फिर बाद में वो हाँ बात वो करूंगा। बाद में कर लेना, पहले पहले ये तो साबित, यार इंडियन आर्मी से ज्यादा जरूरी आपके लिए ये होना चाहिए कि आपके रसूलुल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन साबित करें। इंडियन आर्मी पे हम बाद में बात कर लेंगे, गो अहेड। रहमतुल लिल आलमीन है क्या नहीं है? मेरे हिसाब से तो है।
बेहतरीन साबित कर दें, आयत हदीस कुरान किसी तरीके से साबित करें कि वो रहमत लिल आलमीन है। तो कहाँ से शुरू करो? हजरत आयशा से? जहां से मर्जी शुरू कर दें कि पता लगे वो रहमत लिल आलमीन है। तमाम आलमों के लिए ठीक। रहमत है। आलमों में सब कुछ शामिल होता है ना, ये दुनिया भी शामिल है, बाकी की दुनियाएं भी शामिल हैं, जानवर भी शामिल हैं, इंसान भी शामिल हैं, मुस्लिम भी शामिल हैं, नॉन मुस्लिम भी शामिल हैं, हिंदू भी शामिल। नहीं रहमतल लिल आलमीन लिखा हुआ है, रहमतल लिल मुसलमीन नहीं लिखा हुआ। ये जो रहमतल लिल मुसलमीन नहीं लिखा हुआ, रहमतल लिल आलमीन लिखा हुआ है। अब आपने साबित करना है कि वो रहमतल लिल आलमीन कैसे है भाई, इतनी सी बात है। ओके, ठीक। ठीक है, तुम उसे गलत क्यों मानते हो, पहले ये बताओ। अरे यार मैं मानता ही नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वो कैसे रहमतल लिल आलमीन है, यही पूछ रहा हूँ भाई। नहीं, वो तो गलत है ना, तुम्हारे हिसाब से वो गलत है। यार मेरे हिसाब से गलत शलत को बात छोड़ दो। क्वेश्चन इज, कुरान कहता है कि नबी तुम्हारे लिए रहमत लिल आलमीन है, राइट? इसके लिए हम यस। पूछ रहे हैं भाईजान, क्या एविडेंस है आपके पास, क्या ऐसा काम किया है उसने कि वो रहमत लिल आलमीन है, यही तो पूछ रहा हूँ। क्या है, ऐसे हजारों काम किए हैं यार जो ओके आलमीन गिव है। मी, एक तो दो ना यार, पता तो लगे क्या काम किया है ऐसा। ऐसा क्या काम किया है कि हम्म, एक तो दो, ठीक है। हाँ। पहले, जैसे हमारी इंडिया ही ले लो, पहले इंडिया में आज से कुछ साल पहले कि उसकी जो हस्बैंड मर गया मर जाते हैं। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। अच्छा मुझे आपने ये बताना है कि मोहम्मद ने एक्सप्लिसिटली इस चीज के लिए मना किया है। किस चीज के बारे में? जिस चीज को आप बयान करने लगे हैं, मोहम्मद ने इस चीज के लिए मना किया था, दिखाएं मुझे हदीस। अरे यार, किस चीज में मना कर रहे, खुले बताओ ना सही से। सर आयत दो ना, हदीस दो ना, वहां से शुरू करना है आपने। हुज्जत नहीं देनी मुझे, आपकी हुज्जत नहीं चाहिए मुझे, आयत चाहिए, हदीस चाहिए, सीरा चाहिए, कुछ चाहिए, एविडेंस चाहिए। इंडिया में तो आयत मोहम्मद हदीस आया तो ही नहीं, उसको अम्ब का पता होगा इंडिया का। नहीं, मोहम्मद आने से पहले सऊदी अरब में आया था। ओके तो सऊदी अरब में आया। मोहम्मद आने से पहले इंडिया इंडिया में लड़कियों को जिंदा जला देते थे, उसकी अगर ओके, हस्बैंड मर गया था तो। इंडिया में जला देते थे, मुझे ये हदीस दे दो कि इंडिया में औरतों को जिंदा जला देते होते थे मोहम्मद के आने से पहले, और मोहम्मद ने कहा नहीं ऐसा करना गलत है। मोहम्मद ने तो हदीस, कहा था कि गलत गलत है, उसके बाद धीरे हद, धीरे खत्म हुआ अभी। हदीस दे दो ना भाई। हदीस तो मुझे नहीं पता, लेकिन ओके, नहीं पता तो कोई और चीज दो जिसमें तुम्हें पास हदीस है, कुरान की आयत है, सीरा है, कुछ है। नहीं, तुम गलत किस लिए मानते हो वो 9 साल की आयशा के साथ मैं शादी मान किए ही थे नहीं रहा इसलिए? गलत भाई, मैं पूछ रहा हूँ वो रहमत लिल आलमीन है, तुमने कहा हाँ है, मैंने कहा इसको साबित कर दो। साबित तो कुरान में आपको कहीं मिल जाएगा साबित। और यार वही कह रहा हूँ, वो आयत तो देना भाई, नहीं तो किसी और से ले लूं। मैं आज इंडियन आर्मी के बारे में बात करने आया हूँ, वो बात कर लेता हूँ, फिर उसके बारे में मैं और अगली बार आऊंगा जानकारी लेके। या खुदाया, सीरियसली स्पीकिंग। बात करोगे तो करो, नहीं तो सोने जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जाओ सोने जाओ मेरे भाई, जाओ मेरा बच्चा, सोने जा, सोने जा, प्लीज जा, सो जा, सो जा जाके, नहीं आने। सो जा, सो जा, सो जा, सो जा जाके, जो गो 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 टू स्लीप, सो जा, जा मेरा बच्चा सो जा, तेरी मेहरबानी, तेरा काम नहीं यहाँ पे। एके भाई मुसलमान है सर आप? सर एक जरूरी बात करनी है साहिल भाई से। सर आप, ये क्या हुआ, गायब हो गए? ओके, हैदर साहब मुसलमान है सर आप? मिस्टर हैदर, मिस्टर हैदर, हैदर, हैदर निकाल दूं, किक आउट कर दूं बेटा, अगर नहीं बोलना तो?
ओके, किक आउट कर रहा हूँ, दोबारा जुड़ना तो बोलने के लिए जुड़ना। अच्छा ये एडम, जी जी ये सोचो कितनी अफसोस की बात होनी चाहिए मुसलमानों के लिए कि ये सारी जगह पे वेस्ट में, हिंदुस्तान में इनके उलमा जो है और इनके आम मुसलमान भी लोगों को ये पागल बनाते हैं कि हमारे रसूलुल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन है, रहमतुल्लिल आलमीन है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। 2 एपिसोड हम कर रहे हैं पिछले बार, ये बार इनके पास एक भी कोई वाकया ऐसा नहीं है या बात नहीं या हुक्म नहीं है जिनसे साबित कर सके। तालियां वाला मीम कौन है? किधर है तालियां वाला मीम? किधर है तालियां वाला मीम? क्लैपिंग। सत्य फरमाया साहिल साहब आपने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सत्य फरमाया सर आपने, सत्य फरमाया। एक सर भी नहीं है यार, 1 घंटा होने आ गया है, 50 मिनट हो गया है, एक ने भी एक भी नहीं दिया अभी तक। हम क्या क्या थके हैं यार, दो तो सही। ये एके साहब आए हैं सर, ये आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं, आप इनसे बात कर लें। इन्होंने पहले आए थे, निकल गए थे, इन्होंने कहा जी साहिल से ही बात करनी है। जी भाई एके साहब। साहिल भाई नमस्ते। साहिल भाई एक जरूरी बात करनी है आपसे, जरूरी बात करनी है आपसे साहिल भाई। हेलो सर साहिल भाई नमस्ते सुन के जो है ना उनको म्यूट हो गए। उन्होंने कहा यार ये कैसा बंदा है कि जिसको इतने प्यार से भी इतनी दफा बोला है कि नॉन मुस्लिम ना जुड़े, वो फिर भी जुड़ गया है। वो खुद म्यूट जिहाद पे चले गए हैं साहिल भाई। बैन होने के बाद मेरी आवाज आई, मैं जब से चिल्ला रहा था लेकिन वो आवाज निकल ही नहीं रही थी। बैन हो गया उसके बाद मेरी आवाज निकली। ओके, किसने बैन किया मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल कितनी अच्छी मैंने बात है यार। किया। कितनी अच्छी बात है यार, कितनी अच्छी बात है। अली साहब जुड़े। अली साहब स्वागत है आपका। हेलो भाई। हेलो। क्या है भाई से बात कर? क्या मतलब? आपने कहा हेलो भाई, मैंने कहा हेलो। मैंने कौन सी बदतमीजी की? गाली निकाली कोई? अरे वैसे मैंने आपको बड़ी गालियां निकाली, लेकिन अब आप टीम पे देखना स्टार्ट किया मैंने। यार पहले माइक्रोफोन तो अच्छा ले आना यार। माइक्रोफोन तो अच्छा ले आ। हेडफोन लगाए हुए तो वो निकाल दो। क्यों आवाज नहीं आ रही थी? कट कट के आ रही थी। इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है। तो भाई हमसायों का ना यूज करो, अपना ले आओ ना। अपना ही है। लग नहीं ना रहा आवाज से। मेरे को माइक इश्यू लग रहा है इनका। एक बार हेडफोन निकाल दो, देखो सही आती है क्या आवाज। नहीं यहाँ पे इंटरनेट सही नहीं है। अरे एक बार हेडफोन निकाल दो ना भाई, देख लो, ट्राई कर लो। अब सही है? हाँ ना, फिर कैसा? ऐसी मेरे को भाई। अरे आवाज सही आ रही है? हाँ अब सही है। बस यही भी रखना, यही फोन यहीं पे रखना अपने माउथ के इतना पास। हाँ अब बोलो। इंटरनेट जिहाद। अरे क्या आराम कर रहा है क्या भाई? एक एक बात के बाद बोलो कुछ। भाई अगर तू बाथरूम में यार पोटी कर रहा है और पोटी करने के लिए जोर लगा रहा है तो पहले जोर लगा ले, पोटी कर ले, बाहर आके बात कर ले यार बाथरूम से। गया गया यार। ये इमादुल इस्लाम को भी लें यार, काफी देर से बैक स्टेज में बिला वजह जुड़े हुए हैं। जी इमाद साहब। इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा के आखिरी चश्मो चिराग। जी कैसे हैं आप सब? सर ठीक ठाक है। एकदम ठीक ठाक। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है सर, ठीक है, आगे चलें। मैं एक तो आपने ये कहा था साहिल ने कि इंजीनियर मिर्जा को पैगाम दे दें। सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप साहिल कह रहे थे कि मेरी है, तो आपका मैसेज पहुंच चुका है और उम्मीद है कि वो आपको जवाब दें, आप उनसे डिबेट करें। मगर एक डिबेट साहिल आप डिबेट करो तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं मैं क्यों कर लेंगे भाई, बोलो उनको। हाँ मैं क्यों नहीं कर सकता?
मैं करूंगा तो फट जाएगी इंजीनियर की। नहीं नहीं, आपकी तो आगे फटी हुई है, सॉरी टू से, मगर ये कि साहिल अच्छा, साहब अगर कर तुमने आके देखा था? ज्यादा बेहतर है। तुमने आके देखा था? अगर तुमने देखा होता तुम इस वक्त बोलने के काबिल ना होते। मेरा एक क्वेश्चन है कि जमीन आसमान कैसे बने, ये जवाब दे दें प्लीज पहले मुझे, मैं फिर आपकी इंजीनियर जवाब को दे दूंगा। इंजीनियर को ले उसको दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं है, रेफरेंस नहीं है। अरे इंजीनियर को देना है कि तुम्हें देना है? देखो बात सुनो, तुम्हारी तो ऑलरेडी फटी हुई है। नहीं, फटी हुई आपकी है ना, आपने खुद ही कहा मेरी फटी हुई है, इसलिए मैंने कहा मैं कि शायद आपकी फटी हो। यार क्यों तुम लोग झूठ क्यों बोलते हो? साहिल साहब ये लोग झूठ भी बोलते हैं, साहिल साहब ये झूठ भी बोलते हैं यार, बहुत झूठ बोलते हैं। अच्छा जरा बताइए, आप जरा जल्दी से बताइए। नहीं यार वो आगे टीवी में आता है। साहिल ये बताओ कि जमीन आसमान कैसे बने, बताओ यार। हाँ मैं आपको बताता हूँ सर, आपने मेरे चैनल पे एक छोटी सी, आप बताओ। हाँ हमने आपके 2 स्कॉलर से बात की थी, मेरे चैनल पे वो वीडियो है, मैं वीडियोस लाता हूँ। आप बात ना किया करो बीच में, आप बताएगा यार। इमाद भाई रुक जाओ ना, इमाद भाई रुको ना यार, आपको हम लेते हैं मौका देते, थोड़ा रुक जाओ ना फिर यार। मैं रुका हूँ ना, ये देखें रेफरेंस स्क्रीन पे रेफरेंस दे रहा हूँ भाई, ये ले। एक सवाल का जवाब, साहिल साहब एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। क्या आपको मैं आपसे बहुत ही पोलाइटली पूछ रहा हूँ, बहुत ही अदब के साथ, मैं जवाब नहीं बोल नहीं रहे आप कुछ। कोई बात नहीं, मुझे ये बता दीजिए ये जो दुनिया है ये वजूद में कैसे आई? सर आप मुझे बता दें अल्लाह मियां वजूद में कैसे आए, तो हम दुनिया का वजूद बता देंगे। ये क्या है सर? ये आपके स्कॉलर की फाड़ी थी हमने। बताओ जवाब दो भाई। जवाब देना यार रेफरेंस के साथ। ये आपने क्या कार्टून नेटवर्क साथ ही जवाब दिया है? कार्टून नेटवर्क कहाँ है भाई? अल्लाह का वजूद। ये अंग्रेज का आ गया है। सुने ये मुझे तो अंग्रेज की तस्वीर है, मुझे तो कोई समझ नहीं क्या बात हुई। आप जरा बात, साहिल भाई क्या बात हुई है यार? आई डोंट नो क्या बात हुई है, क्या ये कार्टून नेटवर्क लगाया अभी? सर देखें बात ये है कि जी सर, आप जिस दिन अल्लाह का वजूद कैसे आया ये अगर एक्सप्लेन कर देंगे, हम दुनिया का वजूद मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। नहीं तो आपके पास रेफरेंस नहीं है, क्योंकि आपके पास वो रेफरेंस होना चाहिए ना अपने एक आइडिया का, अपने सोच का, अपने एक माइंड का। मेरे पास रेफरेंस है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं साहिल, देखें साहिल बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आई अंडरस्टैंड आप क्या कह रहे हैं, लेकिन जो मैं रेफरेंस दिखाऊंगा आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि जिस दिन आप, हाँ भाई मैं बता रहा हूँ, मैं रेफरेंस आपको दूंगा, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं इसकी क्या मैं जो रेफरेंस दूंगा, मैं रेफरेंस तो मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं करना? ये तो नो डाउट आप रेफरेंसेस के साथ बात करें, मैं रेफरेंस के साथ बात करूंगा, आप एक्सेप्ट करेंगे? कंफर्म? देखें आपने बुक का हवाला देना है, जैसे गालिब कुमाल देता है ना रेफरेंस। जी मैं बुक का हवाला दूंगा भाई, बुक का हवाला दूंगा, इंटरनेट पे मौजूद है वो बुक, मैं उसका हवाला दूंगा। अगर मैं हवाला दूंगा आप एक्सेप्ट करेंगे? मैं बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करूंगा, आप रेफरेंस दें। ये ले मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा, ये मेरी किताब है, ऑनलाइन है, इंटरनेट पे मौजूद है, आप जब भी जाके पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। बच्चों इधर नहीं है, तो आप रेफरेंस दो। हाँ रेफरेंस, अरे भाई पढ़ लें, आपके सामने लिखा है, पढ़िए सर। किधर? मुझे तो स्क्रीन ही शो हो रही इधर। सर सारी दुनिया को शो हो रही है, अगर आपको शो नहीं हो रही तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप प्लीज पढ़ दें, मुझे नहीं शो हो रही। नहीं सर मैं नहीं पढ़ूंगा, ये आप पढ़ेंगे मेरी जान। बफरिंग हो रही है, आई थिंक बफरिंग हो रही है नेट पे मेरे, तो आप प्लीज पढ़ दें। आप ऐसा कीजिए कि अपने मिर्जा को भेजिए, क्योंकि आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अब आपने पढ़ना ही नहीं है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप पढ़ दें। आपको रेफरेंस चाहिए था, मैंने रेफरेंस दे दिया, मेरे सामने रेफरेंस है। प्लीज आप पढ़ें प्लीज, इसमें कौन सी बात है यार? नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा। डर क्यों रहे हैं आप? चले मेरा बच्चों, जा दफा हो जा, मिर्जा को भेज, रेफरेंस दिखा दिया था तुझे, तूने मानना है नहीं, गेट लॉस्ट, दोबारा मत जुड़ना मेरी जान, मिर्जा को भेजना। देखिए जी मैंने कहा था, सारे लोगों ने सुना था, मैंने कहा था मैं रेफरेंस दिखाऊंगा, ये रेफरेंस नहीं मानेगा, और जलेबी शुरू, फौरन जलेबी शुरू। अरे हमने तुम्हारे लिए किताबें लिखी हुई हैं पूरी।
हाँ जी, बसिम अब्दुल्ला, बात करनी है अभी भी कि अभी भी नहीं करनी? बैक स्टेज को बिजी रखना तो मैं निकालने लगा हूं तुम्हें, दूसरे बंदों के लिए ताकि जगह बने। ये वही चलो है ना निकल 1 गया। मिनट जो मांगा था? हाँ, जिसने 1 मिनट मांगा था। मोहम्मद इसका 1 मिनट अभी तक नहीं हुआ। हैदर, अफरोज, राशिद, 4 बंदे। जी सर, आप चारों में से कोई नॉन मुस्लिम है? हेलो जी, कोई नॉन मुस्लिम है आप चारों में से? हेलो हेलो। नहीं तो हाँ जी, हेलो, कोई नॉन मुस्लिम है आप चारों में से? नहीं। राशिद, नॉन मुस्लिम हो मुसलमान हो? मुसलमानों में ओके, अफरोज, मुसलमान हो? जी मुसलमान। ओके, ये जो हैदर है अनम्यूट करे, नहीं तो ये ब्लॉक होने लगा है। दूसरी दफा आया और ये बोल नहीं रहा था, ये ब्लॉक होने लगा। हैदर अनम्यूट करो और बोलो, नहीं तो ब्लॉक होने लगे हो। हैदर अनम्यूट करो वरना ब्लॉक होने लगे हो। 5 4 3 2 1। हैदर तुम ब्लॉक हो गए हो। पुराना डंगर था एडम भाई वो। हेलो। पुराना डंगर है, ब्लॉक करो सर। पुराना डंगर है तो सर बात ही ना कर रहा। पता नहीं बात क्यों नहीं कर रहा। हेलो। क्या अनम्यूट किया ना? सकते हो? हाँ, हाँ। एक सेकंड, बाकी लोग सुन रहे हैं, जरा हैदर की आवाज आने दे। हैदर, कर लिया हाँ कर लिया अनम्यूट। हाँ ठीक हो गया। हाँ भाई, आप चारों यहाँ पे मौजूद हो। हमारा एक ही सवाल है, मोहम्मद रहमत लिल आलमीन है, इसको कुरान हदीस से साबित करें, क्योंकि कुरान की आयत कहती है मोहम्मद रहमत लिल आलमीन है। अब आप रहमतिल आलमीन है, रहमतिल, बिल्कुल रहमतिल आलमीन है, ओके, साबित करें सर। सबके लिए, साबित इंक्लूडिंग करें, तुम लोग जैसे के लिए भी। साबित करें सर, हदीस दें, कुरान की आयतें दें, तुम क्या ऐसा लोगों काम को किया कि वो तुम लोगों को बाकी नबी लोग आते थे तो खत्म कर देते थे, गैर काफिरों को नबी ने नहीं किया। आप लोगों के लिए दुआ छोड़ के चले गए। 1400 साल से आप लोग जिंदा हो, अभी ये नाटक लगा के रखे हो। आप लोगों के लिए इतनी बड़ी रहमत का काम भाईजान, किया। भाईजान, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तुम लोगों भाईजान को एक खत्म सेकंड, कर देंगे, तुम भाईजान, लोगों को कोई जिंदा नहीं छोड़ेगा। ओ भाईजान, याद रखना। भाईजान रुक जाए, पॉज करें, भाईजान पॉज करें। भाईजान मत बोल, तेरे जैसे नालायक का भाई नहीं हूं मैं, ओके, हरामजादे। कोई बात नहीं। बगैरत इंसान, मुझे कुत्ते की वो औलाद, हदीस दिखा दें। बगैरत कुत्ते की इंसान औलाद। रुके। अरे भाई सुने ना, यहाँ तो भाई कह रहे थे, बगैरत इंसान कह रहे थे। क्या कहूँ आपको, क्या कहूँ? भाई भी ना कहूँ, बगैरत भी ना कहूँ, क्या कहूँ बता। ओ बोल, क्या बोलूं तुझे? किस कहीं इसकी आवाज नाम कैसे? से वो पुकारूं, तो खुद है, वो क्या बोल। नाम है तुम्हारा? ओ बोलूं क्या तेरे को? भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। ओए हैदर, हाँ बोल। अच्छा तूने कहा कि मोहम्मद मरने से पहले क्या कह के गया था? जो आज जिंदा खड़ा है वो मोहम्मद की वजह से ही खड़ा है। मैंने वरना कहा अल्लाह का मोहम्मद अज़ाब आ चुका मरने से होता और पहले तू मर क्या कह चुका के गया होता। था? तूने क्या बोला अभी? मोहम्मद मर, मरने से पहले क्या कह के गया था? तू था उधर, चुतिया साला गधे, यही तो पूछ रहा हूँ, तूने बताना है मैंने बताना है? गधे। तू था उधर, मैं भी नहीं था, तू भी नहीं था। तो फिर तुझे कैसे पता है कि वो ये कह के गया था कि नॉन मुस्लिमों को एंजॉय करने दो? अल्लाह मोहम्मद का रोक दिया था ना, अल्लाह मोहम्मद के के अज़ाब रोक आखिरी, दिए थे ना आप लोग पे। कोई नहीं रोके थे। मोहम्मद के आखिरी अल्फाज थे, रोक के गए थे, बेसन लाओ, वरना बेसन आप लाओ। लोगों पे मैंने, अज़ाब आते थे, पत्थर की बारिश हो ओए जाती थी, सुन आप सुन लोगों को सुन मार सुन, दिया जाता था सीधे सी। कोई नहीं मारा जाता सुन था, सुन बाबा सुन। जी का ठुल्लू मारा हाँ, जाता मार था। दिया सुन, जाता था। मोहनजोदारो और हड़प्पा देख ले पाकिस्तान में जाके क्या हाल है, नीचे ओके, पत्थरों की अभी बारिश बात होकर करता हूँ मोहनजोदारो, डूब गए थे मोहनजोदारो शहर। और रप्पा की बात करता हूँ। मोहम्मद के आखिरी अल्फाज थे कि मुझे बर्तन ला के दो, मैंने मूतना है उसमें। उसने मूता और मर गया। ये मोहम्मद के आखिरी अल्फाज है, तुम्हारे सामने स्क्रीन पे हदीस में। देखो जिंदा रख के बोलो, गए ना। अरे बोलो, मोहम्मद के आखिरी अल्फाज तो ये थे, बेसन ला दो, मैंने मूतना है। मूता और मर गया। तुम कह रहे हो कि मोहम्मद के आखिरी अल्फाज ये थे कि जनाब नॉन मुस्लिमों को जिंदा रहने दो। मोहम्मद के आखिरी अल्फाज तो ये है, बेसन लाओ, मैंने मूतना है। मूता और मर गया।
हैदर, अबे वो हैदर। खत्म हो गया हैदर। अरे ये हदीस बहुत भारी हदीस है भाई। Then he urinated and died soon after. वो ये भी लिखा है कि died soon after. मुंह तो और मर गया। नासीन साहब अपने माइक और कैमरे को कनेक्शन दे, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। अपना क्या नाम है, अमित, जो नहाता नहीं है यार, देख लेना, अगर अगले 1 मिनट में नहीं करता तो इसे निकाल दें बिला वजह बैक स्टेज। ये मुस्लिम है, ये पहले आई थी, इनका नेट नहीं चल रहा है, मतलब वो डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। ओके। हाँ जी, कोई और बंदा बता देगा मोहम्मद रहमत लिल आलमीन है। हैदर तो गया। हेलो आदम भाई, मैं बता सकती हूँ। जी भाई, सारे कर सकते हैं, सारे बात कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं प्रूव कर सकती हूँ। हाँ जी, यू गाइस आर ऑल ऑडिबल, बोलिए। हाँ जी, करें बात करें। हाँ ठीक है, मैं प्रूव कर सकती हूँ कि वो रहमतुल्लाह आलमीन थे। साबित करें, बताएं जी, कौन सी चीज को। मेरा हाँ ठीक है, मेरा बात को ध्यान से सुनिए। हदीस पहले, आयत पहले, बाकी बातें बाद में। आपको जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? मैं निकल जी सर, मुझे जानना है, लेकिन रेफरेंस के साथ जानना है। मुझे आपकी तकरीर बाद में सुनूंगा। मैं दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे बात करने दो तो मैं। नहीं बात सर, हम बात बाद में करने देते हैं। हदीस पहले मांगते हैं, रेफरेंस पहले मांगते हैं, बात बाद में। अरे भाई, मैं तो रेफरेंस दे रही हूँ, लेकिन हमसे बात तो करने दो। सर आप रेफरेंस दी या नहीं दी, पहले बोलो तो सही। किस तरह रहमत लिल आलमीन है रेफरेंस? अरे भाई, रेफरेंस है ना, तो इतना बड़ा स्ट्रीम कर रही हो, 2 मिनट हमको नहीं दे सकते हो? दे सकता हूँ, लेकिन रेफरेंस से बात करो ना, मुझे तुम्हारी इज्जत नहीं सुननी। तो 2 मिनट सुनने में क्या होगा, उसके बाद हम रेफरेंस दे सकते हैं ना, लॉजिक भी। 2 मिनट एमी बिला क्यों पहले रेफरेंस देके फिर? भाई प्यारे भाई पहले रेफरेंस। मुझे 1 मिनट दो, मुझे 30 सेकंड दे दो। चलो 30 सेकंड। अरे दे देंगे, चलो दिया यार, 30 सेकंड दे दे। 30 सेकंड, ये देखिए 30 सेकंड दिया तेरे को, ये ले पकड़। 30 सेकंड शुरू होते हैं। ले भाई 30 सेकंड ले ले। हाँ ठीक है। देखो, मैंने एक आंटी से मुझे प्यार हो गया। तो मुझे थे, साले तू कितना घाटी आदमी, तू एक आंटी से क्यों प्यार कर रही? तो मैंने साला बोल दिया, हमारा नबी तो क्या है, तो वो हमारे लिए रहमत बन गया ना। बोलिए क्या बोलूं? वो मतलब वो हम भी तो आंटी से प्यार कर सकते हैं ना। आप करते रहो आंटी से प्यार। आंटी से प्यार का मोहम्मद के रहमत लिल आलमीन होने से क्या ताल्लुक है, वो समझाओ। हमको वो बचा सकते हैं ना, क्योंकि वो खुद ने किया था ना पहले। सबसे पहले जो शादी किया था, सबसे पहले जो शादी किया था वो तो आंटी उम्र का था। किसने कहा? किसने कहा है? वो हमारा मोहम्मद साहब ने जो शादी किया है। मोहम्मद साहब ने जो शादी किया है वो आंटी की उम्र का था? दिखाओ मुझे हदीस। उसका उम्र कितना था बोलिए आप? यही तो पूछ रहा हूँ, दिखाओ मुझे हदीस क्या उम्र था। हेलो आदम भाई, यार 1 सेकंड थोड़ा सा उससे बात करने दे, फिर आप भी बोल लेना, क्योंकि उसने अब बोलना शुरू किया तो उसकी इज्जत तमाम कर लूं, फिर आपसे बात करता हूँ। हाँ भाई, दिखाओ मुझे उसकी उम्र की हदीस, दिखाओ क्या था। अरे भाई, हमको तो हदीस पता नहीं है, हम तो सुनता है वो हुजूर ने बोलता है। अरे मैं भी सुनता हूँ कि मोहम्मद बहुत बगैरत था, मान लूं क्या? हेलो आदम भाई। राशिद भाई 1 सेकंड यार, छुरी थले साथ लाया यार, छुरी थले साल है थोड़ा सा जी भाई। आप सुनता हूँ को क्या करूं मैं? रेफरेंस तो आपने दिखाना है कि वो आंटी की उम्र का था। अरे भाई तू नालायक, तू जहन्नम में जाएगी। मैं जाएगी नहीं, मैं जाऊंगा, तू जाएगी। मैं नहीं जाएंगे, हमको नबी ने लेके आएगी, वो आएगी। हाँ, तू जन्नत में जाएगी और वहां पे तू चुदेगी। मैं जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा, तू जाएगी। साला तू कितना घाटिया बात बोलती है। अल्लाह ने लिखा हुआ है,
उसमें मेरे अल्लाह ने लिखा हुआ है। आदम भाई तू बहुत दूर अल्लाह ने फेंक लिखा उसमें पावर थे इसीलिए करता है। तेरे को पावर क्या नहीं हो तो तू क्या कैसे करता करेगा? है? तू जो अभी अभी बोला वो करता है क्योंकि उसको उसमें पावर थे, दम थे, तेरे पास नहीं है ना। काम थे उसमें कि वो 30 लड़कियों के साथ डेली करती है। आदम भाई तू बहुत जाहिल होती, वो हमारी जाहिल बात एक बार सुनती। जी जाहिर सी साहब सुनाती, तुम सुनाती। आदम भाई आप जानती कि नहीं जानती। मोहम्मद साहब मैं से जानता, पहले, मैं जानती नहीं। मोहम्मद जानती, मैं जानता। चलिए मुज़क्कर चलिए मुअन्नस का सीरियस, ख्याल रखे मेरे साथ प्लीज। अब सीरियस क्योंकि आप मजाक उड़ा रहे हो तो मैं भी अब मजाक उड़ा रहा हूँ। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। उसने मुझे ती कहा, इस वजह से मुझे मसला है। आप ता नहीं नहीं कहें कोई मसला नहीं होगा। ये वो वाला टी नहीं था, ये अरबिक टी था। आप जानते हो ना अरबिक टी, नहीं शेख वाला मैं टी। नहीं जानता। यहाँ पे उर्दू में बात हो रहा है, हिंदी में बात हो रहा है, तो यहाँ पे आप उर्दू हिंदी में चले, शुद्ध अरेबिक में उर्दू ना में जाए। बात करता हूँ। लेट अस बिगिन। आलम भाई लेट थोड़ा अस सा बिगिन, डिसिप्लिन लेट मेंटेन अस करो बिगिन, क्योंकि बहुत सारे लोग लेट देख अस रहे हैं। बिगिन, लेट अस बिगिन। जी सर। आदम भाई एक बंदा आया था, मैंने देखा शायद पहले ही, इरफान नाम का। गोली मारे उसको, आप अपनी बात करें। अरे भाई उसने तो, उसका टॉपिक इनकम्प्लीट रह गया। उसने वो बोला जब था दोबारा आपको ये, जब दोबारा आएगा ना तो उससे बात करेंगे। अभी हमारा टॉपिक है रहमतल लिल आलमीन, मोहम्मद कैसे है, सिर्फ वो समझा दें। आप जानना चाहता हो एक प्रॉपर्टी दिखाओ जिसकी वजह से कुछ भला हो गया, यही। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि मोहम्मद कहता है कि वो रहमतल लिल आलमीन है। अब आपने मुझे ये दिखाना है कि वो कैसे रहमतल लिल आलमीन है। पहले बोलो यानी सेक्स करना यानी गलत है या ठीक है, बोलो। यानी मुझे देखना है कि उसने, वो कैसे इस दुनिया के लिए भला है, उसने कैसे इस दुनिया के लिए अच्छा किया। रहमत है, भला नहीं है, रहमत है। अरे रहमत रहमत का मतलब क्या रहमत होता है? भला नहीं होता। रहमत होता रहम है करने वाला। ब्लेसिंग, रहम करने वाला, जो दुनिया पे रहम करता है। यानी कि अगर उसके साथ बुराई भी हो रही है तो वो अच्छाई करेगा, ये होता है रहम। अगर वो बुराई का बदला बुराई से देगा तो ये रहम नहीं होता, ये इक्वालिटी होती है, अदलो इंसाफ होता है। रहमत का मतलब यह है कि उसने बुराई करने वाले से भी अच्छाई करनी है, ये रहमत होता है। भाई रहमत करने का मतलब होता है अच्छा ही करना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी अच्छाई रुको। नहीं, खाली अच्छाई नहीं, बुराई करने वाले के साथ अच्छाई करना रहमत होता है। इसी चलिए को चलिए समझने की बुराई कोशिश करना, करें। ओके वरना जो ओके आपसे भलाई कर रहा है उसके साथ भलाई करेंगे तो ये भलाई का बदला दे रहे भाई हैं। अगर कोई भाई बुराई ऐसे कर रहा है नहीं उसके साथ करूंगा। बुराई करेंगे तो ये बुराई का बदला दे रहे हैं। इसे कहते हैं अदल, इसे कहते हैं इंसाफ। रहमत का मतलब है बुराई करने वाले से भी अच्छाई करना। अरे सुन तो भाई, सुन तो लो, परेशान हो गए सुना हम ना भाई साहब से, ये भाई, भी सुना परेशान ना। हो गए, हम भी परेशान हो गए। अरे बोल ना भाई। अब सुनो मेरी बात सुनो। जी। अल्कोहल इस दुनिया के लिए अच्छा है कि बुरा है? सीधे बोलो यस और नो। बिल्कुल अच्छा भी है और बुरा भी है। कैसे अच्छा है? कैन यू प्रूव मी साइंटिफिकली दैट अल्कोहल इज गुड फॉर हेल्थ? परफेक्ट। अल्कोहल से जो मेडिकेशंस बनती हैं दे आर वेरी वेरी गुड फॉर ह्यूमंस। चाहे वो गले की मेडिसिन हो, चाहे वो जुकाम की मेडिसिन हो। उसके अलावा अल्कोहल से आप वूंड साफ करते हैं जो आपको लग जाते हैं, उसके लिए वो बहुत अच्छा है। अल्कोहल भाई जहर को दैट इज खत्म नॉट करते। अल्कोहल। अल्कोहल की बहुत सारी वेरिएंट। आप कहाँ से डिग्री लिए बाबा? एक आप सेकंड कहाँ से भाई, समझदार हो? राशिद भाई, मेरी बाबा राशिद मेरी भाई, एक बात है, और अल्कोहल में बहुत राशिद सारी भाई, वेरिएंट होते और हैं। एक राशिद होता भाई, है और छुरी तले इथेनॉल, सा। ओए जो साल है, आप, ओए साल जो है, आप साल बोलते है। हैं, अरे बात तो सुनो यार, अरे बात तो। सांस ले जरा। तूने सवाल की जब जब आप लोग सवाल करते हो, जवाब क्यों नहीं लेना पसंद करते? सवाल ही क्यों करते हो आपने अगर कहा, जवाब नहीं लेना? अच्छा चलो चलो बोलो बोलो बोलो। सो अल्कोहल जो है वो बहुत अच्छा है अगर ओके उसको बहुत राइट अच्छा तरीके से यूज किया जाए। है। ओके यू अल्कोहल। एक्सेप्ट दैट? जी। हाँ, अब मैं बोलूं। जी बोले। आपने जो कहा अल्कोहल को यूज कर सकते हैं एंटीसेप्टिक एज ए, आपने कहा। मैं कहता हूँ वो अल्कोहल है ही नहीं भाई, कहाँ से पढ़ते हो? एक होता है इथेनॉल, एक होता है प्रोपिनॉल, एक होता है ब्यूटेनॉल, अलग अलग वेरिएंट होते हैं। अगर ये आप सारे के इथेनॉल सारे के वेरिएंट बजाय, यूज होते हैं। अरे भाई सुन तो ले, सुन तो ले। जो एंटीसेप्टिक यूज होते हैं ना, जो आप बोल रहे हो ना, गवर्नमेंट ने पहले इथेनॉल को लीगलाइज किया था। चलो अरे सर, मुझे इथेनॉल, इंडियन गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पे। मैं जेनेरिक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अगर आपको जेनेरिक स्टेटमेंट्स का नहीं पता तो आपको अंब का नहीं पता। तो लिहाजा मुझे ये मत बताएं कि आपको सिर्फ इसका पता है। नंबर वन। नंबर टू, क्या आपको पता है कि अल्कोहल को आपके अल्लाह ने मिरेकल कहा है? एक बात सुनो आदम भाई, मैं एक बात बोलूं। मैंने आपको यूट्यूब पे देखा था ना,
मेरे को आप बहुत लॉजिकल इंसान लगे थे। मैंने मैंने सोचा था मैं आपसे सवाल करूंगा, आप लॉजिकली इसका जवाब दोगे। जी तो सर, मैं अगर लॉजिकली दे रहा हूँ। आप एक एक सवाल को घुमा रहे हो, एवरी एवरी क्वेश्चन यू आर डिबेटिंग इट। आप एक भी सवाल का, मुझे आपसे बहुत उम्मीद थी। आप मुझे ऐसा पता था सर ऐसा आपको ही कुछ होता है, ये जब ये देखिए बात सुने, ये जब आप लोग आते हैं मैंने ना और आपसे कहा पर्सनल उसका अटैक शुरू कर अल्कोहल देते हैं ना, अच्छा है, सुने, आपने कहा अच्छा ये है। जो जवाब आप दे रहा हूँ, लोग अल्कोहल अच्छा नहीं है। आप आप मानते लोग हैं अल्कोहल अच्छा है? सर अल्कोहल अगर राइट तरीके से यूज किया जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है अगर राइट तरीके से यूज किया जाए, खाली बहुत अच्छा नहीं है। तो अरे भाई, मैं बात कर रहा हूँ इथेनॉल की। इथेनॉल मतलब अल्कोहल जो नहीं, हम यूज इथेनॉल की करते हैं। बात नहीं हो रही। अल्कोहल, अल्कोहल कुरान में स्टैंडर्ड तरीके से यूज किया गया हुआ है, वहां पे हाँ इथेनॉल नहीं जो लिखा हुआ, वहां पे हाँ प्रोपिनॉल नहीं ठीक लिखा हुआ। रसूलुल्लाह ठीक को है तो ठीक है। अम्र नहीं पता होगा इथेनॉल क्या है। वहां पे जो अल्कोहल लिखा है वो वाला इथेनॉल है। इथेनॉल का मतलब जो हम पीते किस हैं, जो ओके, नशे साबित के लिए करें यूज कि वो करते वाला हैं। इथेनॉल है प्लीज। ठीक है ठीक है। क्या इस वक्त अल्कोहल किसी जख्म के लिए यूज होता था? प्रूव मी दैट द अल्कोहल जी वाज सर, यूज्ड फॉर बिल्कुल काइंड ऑफ इंजरी। बिल्कुल आप बिल्कुल नहीं सर। कर सकते। द मैं एब्सेंस कर ऑफ सक इफेक्ट इज नॉट अरे एविडेंस। भाई यार, एक सेकंड राशिद, राशिद एक सेकंड, ये क्या तकलीफ है तुम लोगों की कि तुमने कहा साबित करो और फिर साथ ही तुमने कह दिया कि तुम साबित नहीं कर सकते। आदम भाई, बात किस पे चल रही है? अल्कोहल अच्छा है या बुरा? आपने कहा अच्छा नहीं, है एक जब सेकंड, उसको अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। अरे भाई, अरे भाई, सबसे पहली बात, आपने खुद ही कहा कि जनाब अल्कोहल को अच्छा साबित करो, और फिर आपने खुद ही जवाब दे दिया कि आप साबित नहीं कर सकते। ये कहाँ का इंसाफ है? मैंने कब कहा आप साबित नहीं कर सकते? अभी तुमने बोला आप साबित नहीं कर सकते। मैंने बोला आप ये साबित नहीं कर सकते कि उस वक्त जो अल्कोहल था वो अदर चीज के, वो कोई और काम के लिए यूज किया जा सकता था। मैंने ये कहा। मार्क माई वर्ड्स, इट्स इंपॉर्टेंट। आप गलत ओके, जा रहे हो। आप अब एक आप स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करके दूसरा स्टेटमेंट नहीं बना सकते आलम भाई। ओके परफेक्ट। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका जो अल्कोहल है वो हाँ, जल्दी बोलो सही यार। है क्या? मैंने बोला थोड़ा जल्दी बोलो। ओके, मैं जल्दी बोल देता हूँ। जनाब मुझे बताइए कि जो अल्कोहल वहां पे तैयार हो रहा था वो कौन से वाला था, वो आप साबित कर दें, बाकी मैं साबित कर दूंगा। क्या क्या बोलना है मुझे? वो किसके लिए क्या? वहां पे जौन सा अल्कोहल यूज हो रहा था वो आप साबित कर दें, मैं आपको अपना अल्कोहल साबित कर देता हूँ। अच्छा, मुझे ये साबित करना है कि वहां पे जो अल्कोहल था वो इथेनॉल था, यही ना? जी सर, करें। देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड को सुनना। जो अल्कोहल यूज करते थे उस वक्त वो पीने के लिए यूज करते थे, नशे के लिए यूज करते थे। अच्छा यू नो दैट वेरी वेल। अच्छा। अब ये मत कहना अल्कोहल वहां पे समंदर को साफ करने के लिए करते थे, नहीं। नहीं, वो वो वहां पे जख्मों को साफ करने के लिए भी करते थे। नशे के लिए मेनली यूज होता था अल्कोहल। अब ये नहीं, स्टेटमेंट क्लियर मेनली है? यूज होता था, लेकिन किसी और चीज के लिए भी यूज होता था ना। अच्छा, मेनली, चलो मान लिया मेनली। आप यार नहीं, तो किसी और चीज मेनली, के लिए भी यूज होता था। अरे यार बोला ना मेनली यूज होता था ना नशे के लिए। लेकिन क्या वो जख्मों को साफ करने के लिए भी यूज होता था कि नहीं? चलो मान लिया हुआ होगा। तो अबू बकर ने नबेज मंगवाया था ना आलम भाई क्यों सफाई नहीं सुन करने रहे? के लिए, जख्मों की सफाई करने के लिए। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। तो बेहतरीन मान लिया, मेनली तो सर बात मेनली खत्म हो किसी गई। लोग, आदम भाई सुनो तो यार, आप एक हाँ, स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। एक भी आंसर अभी आपने, अगर आप आंसर देता ना शायद मैं कन्विंस होता है। जितना आप क्या मैनिपुलेट करते हैं ना मतलब? उतना मैं स्ट्रॉन्ग मुस्लिम बनता जा रहा हूँ। क्या अब बच्चों यार वाली बात कर रहे हो तुम स्ट्रॉन्ग बनो या ना स्ट्रॉन्ग बनो, ये बात नहीं है मेरी। ये तो आपने कहा है कि उस जमाने में अल्कोहल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीने के लिए यूज होता था। मैंने अभी आपको बताया कि वो जख्मों के लिए भी यूज होता था। चलो मान लिया, चलो मान लिया। मैं बोलता हूँ मेनली किसके लिए यूज होता था? अब मेनली चेंज, अब मेनली आ गया। आर्ग्यूमेंट चेंज, आर्ग्यूमेंट चेंज। क्या आर्गुमेंट चेंज? अरे भाई, आपके भलाई के लिए बोला। मैं कहता हूँ उस वक्त जो अल्कोहल यूज होता था और आज भी जो अल्कोहल यूज होता है मेनली वो नशे के लिए यूज होता है, पीने के लिए यूज होता है। जो और अल्कोहल है ना जो फायदे के लिए एंटीसेप्टिक, वो अल्कोहल नहीं है, नहीं उसको भाई, पीना नहीं जा हेलो 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 सकता। हेलो हेलो वो हेलो, क्या बच्चों फिनॉल वाली है, बात वो कर रहे हो? फिनॉल है, वो नबेज फिनॉल है। नबेज नबेदा जो है वो ड्रिंकिंग के लिए भी यूज होता था
और नबेदा जो है वो जख्मों की सफाई के लिए भी यूज होता था, आपकी हदीसों में लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, आप आदम भाई मेरी बात ध्यान सुना, आपने मुझसे कहा था कि तुम मुझे साबित करो कि उस वक्त जो तुमने अल्कोहल बोला इथेनॉल, वो कुरान में लिखा है इथेनॉल। इथेनॉल साबित करो ना मुझे। हाँ करो। हाँ वही तो मैं अब मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। करो। जो अल्कोहल कुरान में मेंशन है, उस वक्त वो अल्कोहल नशे के लिए यूज होता था? दोनों कामों के लिए यूज होता था कि नहीं होता होता था? था। दोनों हाँ कामों के लिए यूज होता था। दोनों कामों के लिए यूज होता था। दोनों का आपने बिल्कुल। बोला ठीक है। एक ही अल्कोहल ग्रुप है जो पिया जा सकता है, वो है इथेनॉल। आप कोई भी अल्कोहल ले लो, उसको पिया नहीं जा सकता एक्सेप्ट इथेनॉल। इसका मतलब वो जो अल्कोहल वहां पे है, जिसको पीते भी तो वो इथेनॉल ही होना चाहिए, क्योंकि देयर इज नो अदर अल्कोहल। अरे भाई साबित करना है, आपने बच्चों वाली बात कर रहे हो। अरे क्या बच्चों बात, अब मैंने प्रूव किया साइंटिफिकली, आप मुकर रहे हैं। मैंने साइंटिफिकली प्रूव किया कि वो आपने अल्कोहल अभी इथेनॉल मेरे है। साथ देखो, आपने अभी मेरे साथ ये बात साबित की है। अरे भाई, आर यू एजुकेटेड? आपने कहाँ तक पढ़ा है यार? यार आई एम वेरी एजुकेटेड एंड यू आर सन ऑफ अ गन, बिकॉज दवाइयों के अंदर जो अल्कोहल होता है वो वही होता है जो कि पीने के लिए होता है। सो नाउ गेट द फक ऑफ फ्रॉम दिस चैनल बिकॉज यू आर एन इडियट। यू आर भाई मत पर्सनली करो, अटैकिंग मी। आपके पास मुझे पर्सनल आंसर। अटैक करने वाले जो है ना वो बहुत बड़े कुत्ते लगते हैं कि उनसे ज्यादा कुत्ता कोई है नहीं। ठीक है। नबेदा इस्तेमाल होता था वहां पे पीने के लिए भी, और नबेदा इस्तेमाल होता था वहां पे जख्मों की सफाई के लिए भी। ठीक है। और ये जो मेरी नबेदा वाली स्ट्रीम है उसके अंदर मैंने सारा कुछ दिखाया हुआ। सो अभी तुमने मेरे साथ साबित भी किया कि हाँ वो जख्मों को साफ करने के लिए भी यूज होता था। अल्कोहल की जो डिफरेंट इकसाम है वो मच लेटर इन दी साइंस वो बनाई गई हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद मोहम्मद। ठीक है। नब्बेज एक ही चीज है जो कि डेट से बन रही है, उस चीज से बन रही है। अगर दो डिफरेंट तरह की हैं तो वो आपको साबित करना है कुरान हदीस से। नहीं साबित कर सकते तो मेरे ऊपर क्वेश्चन नहीं रेज करो। यो तुम्हारे पास टाइम है, अब मुझे साबित करो। मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, तुम सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस दोगे। दैट्स इट, लास्ट चांस। भाई अब मैं कहूँ? नहीं, अब आप अब मैं रेफरेंस देंगे और कुछ नहीं करेंगे। रेफरेंस दो। जो मैं कहूँ उसका यस और नो में आंसर दीजिएगा। नहीं, अब आप अबे रेफरेंस देंगे, मैं रेफरेंस किसी दे यार, चीज का नहीं दूंगा। पागल इंसान। पहली बात, आवाज आ रही है क्या इसकी एडम? पहली जी सर आ रही है। रेफरेंस कुरान से ले में जो लें बस। अल्कोहल लिखा है वो इथेनॉल है। साबित करना भाई। हाँ हाँ, क्या साबित करना है भाई, क्या साबित करना है? बीपी हाई हो जाएगा यार, बोलो सीधे। कुरान में मैं यार आराम से बकवास बैठा हूँ, काम किया। तुम कुरान में जो अल्कोहल लिखा है वो एथेनॉल है। इथेनॉल है। हाँ यही साबित करना है ना? यस यस अब कर जल्दी। अब कोई मैनिपुलेट नहीं करेगा, मेरी बात ध्यान सुनेगा। मेरे को एक बात बोलो आदम भाई, जो कुरान में जो अल्कोहल लिखा है, क्या उसको लोग पीते भी थे? क्या उस वक्त अल्कोहल को पिया जाता था? क्या उस वक्त अल्कोहल को पिया जाता था? यस और नो? कंप्लीटली नहीं पिया जाता भाई। मैं जाहिलों के साथ कितनी को बात करूं साहिल? नहीं, मैं वही जब से मैं वही देख रहा हूँ कि ये इसको तुम इतना मौका क्यों दे रहे हो। साहिल भाई बहुत उम्मीद थी आपसे, मैंने आपसे अबे तेरे जैसे लोगों से सुन, तेरे जैसे लोगों से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि तू हम पे उम्मीद रख। ठीक है, गधे इंसान, निप्पल लेके सो जा, तेरे बस की बात नहीं है, जा। कितने बार बोला कि साबित कर साबित कर साबित कर, तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ साबित करने के लिए, टाइम वेस्ट कर रहे हो जबरदस्ती का। इथेनॉल तुम्हारे अब्बा को मालूम था वो टाइम पे इथेनॉल क्या होता है, मीथेनॉल क्या होता है? कुछ आता था तुम्हारे नबी को? वो एक बेचारे जो अपना खुद का काम कर रहे थे वो लोग, इसमें क्या कहते हैं उसको, खेत में, वहां पे भी जाके जबरदस्ती उंगली कर दी, उन बेचारों का नुकसान हो गया। बाद में जवाब दे दिया कि यार मैं भी सिर्फ दुनिया की बातें, अपना दीन की बातें मेरी लिया करो। अबे जब पता नहीं था तो वहां ज्ञान क्यों दे रहे थे रसूलुल्लाह? नुकसान क्यों करवा दिया उनका? पता था कोई? लास्ट टाइम भी मैंने एक चीज पूछी थी एक मोमिन से
कि कोई एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अपने नबी से साबित कर दो, कोई एक टेक्नोलॉजी। आता जाता तो कुछ था नहीं। इथेनॉल इथेनॉल कर रहा है, मालूम था तुम्हारे साहबा को, रसूलुल्लाह को इथेनॉल क्या होता है? जो नॉर्मल प्रोसेस था, जो दारू लोग बनाते थे, वही प्रोसेस से बना रहे थे। उनको क्या मालूम है इतनी सारी उसके अंदर केमिस्ट्री वाली चीजें है। कोई तो आओ जो रेफरेंस से बात कर सके। नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं सर। सारों को ले लें यार, असल मुद्दे पे बात कोई कर दे कि मोहम्मद जो है वो रहमत लिल आलमीन है। कोई तो बता दे यार, दुनिया का बंदा, कोई तो दुनिया का बंदा एक रेफरेंस दे दे कि ये हैदर मोहम्मद की आवाज रहमत नहीं आ लिल रही है आलमीन है। ना? हैदर की भी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, निकाल दे फिर। हाँ हैदर, कुछ बोलना है? हैदर प्यारे भाई। है किस चीज की? हाँ साहिल, हाँ भाई। कह सकते हो। अरे तू क्यों फंस रहा है? ये आदम के पास तो दूसरा नजर, तेरे पास तो नास्तिक है, एग्नोस्टिक है। तू क्या किधर फंस रहा है? स्ट्रीम कर हैदर करके साहब, अल्लाह का अज़ाब अपने पे क्यों बुला रहा है? वो किसी और जगह पे स्ट्रीम कर रहा है, यहाँ पे बैठ के किसी और जगह बैठा हुआ है। मुझे मालूम है ईसाइयत का। वो किसी और जगह पे बैठा हुआ है। तू ना ईसाई है ना हिंदू है, एग्नोस्टिक अरे कब तक हैदर, रहेगा? किससे बात हैदर करूं मैं? नबेदा पी के बैठा है क्या भाई? हाँ साहिल, हैदर नबेदा पी के बैठा है तू? हेलो। हाँ भाई, नबेदा पिया हुआ है? हेलो। हाँ हैदर नबेदा पिया हुआ है भाई? कौन सा नबेदा पिया है? गटर से निकला हुआ नबेदा पिया है? तू क्या सोच रहा है अपने लिए? टॉपिक पे बात करना प्यारे। तेरे पास तो कुछ नहीं है, एदम के पास तो दूसरा बेवकूफ भरा मजहब है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है यार। अच्छा टॉपिक पे बात करेगा हैदर? तू बात नहीं सुन रहा है क्या? टॉपिक तुझे मैं बताया ना, तू जिंदा है 1400 साल से, तेरे माँ बाप जिंदा थे, वो तेरे को रहमत नहीं लगती है? बाकी नबी तो आते थे तो फौरन अजाब बरसा के चले जाते थे। नबी ने इतनी बड़ी रहमत दी तुम लोग को। आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, ये इस गधे की बात सुनो। ये जितने लोग दुनिया में जिंदा है, ये रसूलुल्लाह की वजह से जिंदा है। कहाँ है रे पत्थर उत्तर, कहाँ है रे? इसका सर फोड़ने का दिल कर रहा मुझे। यार साहिल, seriously speaking, I get amazed on these kind of stupid arguments, quite frankly. Like literally speaking. Like मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार ये लोग कैसे ये आर्गुमेंट दे सकते हैं। इनका नाम ऐसे ही नहीं बदनाम है एडम। असल में पता है तुमको एडम क्या हो रहा था मालूम है? अबे रुक जा, इधर रुक। कौन से एग्नोस्टिक में क्या ढूंढ? थोड़ा और तू नबेदा पी जब तक। एडम गुड वन। एक गिलास और नबेदा पी तू। तो क्या होता था ना एडम, कि ये जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे और हमारे जैसे चैनल्स नहीं थे, तो इन्होंने है ना लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया, और उसके साथ साथ दूसरे जितनी आइडियोलॉजीज है उन पे ये इल्जाम लगाना शुरू किया कि भाई तुम सब बेवकूफ हो, तुम सब अंधविश्वासी हो, तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, सुपरस्टिशन भरा पड़ा है, ऐसा है वैसा है करके। और इतना ये लोग अपने आप को प्राउड फील करते थे। इस्लाम the only religion on the face, the only logical religion on the face of the earth is Islam. ये इस तरीके के लोग बड़े बड़े दावे फेंकते थे वो टाइम जब सोशल मीडिया नहीं था और हमारे जैसे चैनल नहीं थे। अब ये पूरी गेम पलट गई है। सोशल मीडिया आया, हमारे जैसे चैनल आए, हमने बताया कि
तुम्हारे से बड़ा आज भी अंधविश्वासी यही दावा है, आज भी रुक जा यही दावा है। और मैं देखो रुक जा तू एक गिलास नवेदा इतने जल्दी कैसे कंप्लीट कर लिया भाई? थोड़ा आराम आराम से पी। मोहम्मद भी आहिस्ता आहिस्ता पीता था यार, 3 दिन लगाए थे उसने पीने में। अरे तो अब है ना, गेम चेंज हो गई है पूरी। अब हमने ये साबित किया कि जो इस्लाम को फॉलो करता है और इस्लाम का दिफा करता है, दुनिया में उससे बड़ा दिमागी अपंग, अंधविश्वासी, बेवकूफ कोई नहीं। ये गेम पूरी हमने चेंज कर दी है। और ये उसका हैदर जैसे लोग जो है, और ये जो इससे पहले जो आया था राशिद, ये बिल्कुल सबूत देते आके कि देखो हम कितने बेवकूफ है, हमारे अंदर लॉजिक नाम की कोई चीज ही नहीं है, रैशनैलिटी नाम की चीज ही नहीं है। तो ये पूरी गेम चेंज हो गई है। कहां से करेंगे? सत्य फरमाया आपने, सत्य फरमाया आपने। ये हो रहा है। अब ये कह रहा है कि लॉजिकल है, चलो देखते हैं लॉजिकल साबित कर दे भाई, इस्लाम को लॉजिकल साबित कर दे। इतना मुश्किल काम साहिल क्या कर रहे हो यार, ज्यादती है। तेरे पास ये कौन सी दावा लॉजिक किया है ना, साहिल एग्नोस्टिक होने के लिए? कोई खुदा नहीं है, कोई खुदा ने कोई मैसेंजर नहीं भेजा। मतलब तू लॉजिकली इस्लाम को साबित नहीं कर सकता। तेरी चुतियागिरी तो साबित कर। ओह माय तेरी गॉडनेस, चुतियागिरी फट तो गया साबित यार, कर। फट गया एडन की यार, फट चुतियागिरी गया तो हम लोग यार, जाके क्रिश्चियन प्रिंस के चैनल फट पे गया मार देते हैं यार, साहिल। फट गया यार, फट गया। तेरे पास है क्या चल साहिल? तेरी चल लॉजिक यार, दे। हैदर चल सुन, एग्नोस्टिसिज्म की तेरी हैदर लॉजिक सुन, दे, चुतियागिरी की। यार साहिल अब इसको मैं निकाल देता इतना हूँ तो क्योंकि डर अब ये फट पैसे से गया बाहर है, ये निकाल। अब कोई फायदा नहीं इससे बात करने का। फट गया ये ये, गोइंग टू जस्ट अब सिर्फ ये गालियां निकालेगा, बात नहीं करेगा। गालियां निकाल। इसको अंदर तक मिर्ची लगी है हकीकत सुन के। अच्छा, मोहम्मद अलीफ को हम लोग ने क्यों रखा हुआ है? आई डोंट नो। साहिल भाई वो आपसे जी बात करना चाह रहे हैं साहिल भाई। मोहम्मद अलीफ साहब बोलिए। साहिल भाई आप मैं एक बात करना चाहती हूँ कि आप क्यों अच्छा, लेकिन 100 सबसे बड़ा प्रॉब्लम अलीफ साहब आपका ये है कि आपकी आवाज बहुत स्लो है। हाँ ठीक है, आप सुन सकते हैं? देखिए अभी मैंने फुल पे किया है, कुछ बोलिए। आप सुन सकती है? हाँ अभी ठीक है जी। हाँ ठीक है। तो मैं जो सवाल करना चाहती हूँ वो सवाल यही कि आप जो बोलता है वो प्रूफ करके दिखाओ, यही तो वो हादिस से मतलब वो रेफरेंस बताओ। लेकिन रेफरेंस तो हमारे पास नहीं है, हम आपको रेफरेंस कैसे बताएंगे भाई? ये तो विश्वास का बात है। अच्छा विश्वास की बात है, मतलब जो भी आपको बोलेगा मौलवी आप चुपचाप सुन लेते हो और मान लेते हो। यही तो हमको जब जो सीखा है वही तो हम सीखा और वही हम भाई पालन करते हैं। तो देखिए हम छोटा से इतना बड़ा हुआ तो हम यही सीख के आया, जो अल्लाह को मानो, नबी को मानो, उसको अच्छा बोलो। अब अगर आप वो हमारा वो नबी को इतना बुरा इतना कुछ बोलोगी तो हमको कितना असर पड़ेगा। तो देखिए आप बोलते हैं इंसानियत का बात है, तो आप कैसा इंसाफ हमसे कर रहे हैं? जो हमारा नबी को इतना कुछ बोलता है तो हमारा भी तो दिल अच्छा दुखता है। आपके नबी तो को, मोहम्मद अलीफ साहब, आपके नबी के बारे में हम जो भी बोलता है वो स्क्रीन पे दिखा के बोलता है क्या ऐसे ही बोलता है? नहीं देखिए, आप लोग जो बोलती है वो तो जितना भी अभी तक मैंने देखा वो, और उससे पहले जो एक ने जो हमारा वो एक मोमिन ने जो वो दिया है, मतलब कुछ काउंटर किया है आपसे, जैसे कि वो मतलब हर हर वो मैन को मार के वो जो लड़की होता है लड़की को लेके जाके जो करता है, ये तो मैं गलत मानती हूँ। लेकिन आप लोग जो बोलता तो है बात खत्म हो गया, तो लेकिन बात भाई खत्म हो गया। अगर आप इसको हाँ नहीं साहिल भाई, साहिल कुरान गलत हो गया साहिल। बिल्कुल, आप गलत मानती है तो फिर क्यों गलत को साथ देती है? आप छोड़ क्यों नहीं देती है? तो हम कैसे सोरेंगे? हम जो जैसे हमने छोड़ा है। साहिल भाई आप हम भी छोड़ तो दिया, छोड़ी ना। तो देखिए आप तो सबको सोच सकते हैं, लेकिन हर एक लोग ऐसा नहीं कर सकते साहिल भाई, ये भी तो आपको समझना चाहिए भाई। क्यों नहीं कर सकती है ये बताओ?
देखिए हम अगर छोड़े तो कैसे छोड़े, हमारा जितना भी अपना हो, दोस्त हो, फैमिली हो, सबको छोड़ना पड़ेगा, सबको हम समझा नहीं नहीं तो सकते ना। हम ये नहीं बोल मोहम्मद अलीफ साहब, देखिए हमने ये नहीं बोला ना कि आप जो है छोड़कर वो बड़ा सा एक ढोल लेके ढिंडोरा पीटना शुरू करो, हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, हमने ऐसा तो नहीं बोला ना। एटलीस्ट आप अभी छोड़ोगे तो आपकी जब शादी होगी, बच्चे होंगे, कम से कम उनके अंदर तो आप रैशनैलिटी डालोगे। लेकिन भाई आप जो कर रहे हो वो तो हमारा इंसल्ट हो रही है भाई, रोज आप करती हैं हमको इंसल्ट, इसमें क्या नहीं, आपको कौन क्यों सा इंसल्ट हो इंसल्ट रहा? है? अगर आपको जो चीज गलत लग रही है तो गलत को गलत बोलने में आपको इंसल्ट नहीं फील होना चाहिए, जो उसको गलत नहीं मान रहा है उसको फील होना चाहिए इंसल्ट। लेकिन भाई जैसे कि वो मैंने माना वो क्या है वो, उसको क्या बोलता है जो कैदी लेके आती है, मतलब स्लेब जो जिसको लेके आती है वो स्लेवरी करते हैं, लेकिन उन लोगों को आप इतना इतना गंदी गंदी बातों से बोलती है, जैसे कि रेपिस्ट बोलती है, रेप किया ऐसे वैसे, भाई कितना खराब लगता है हमको सुनना। लेकिन आप खुद उसको गलत मान रहे हैं ना जनाब। भाई ये तो ठीक नहीं है, सही नहीं है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन फिर भी फिर 200 करोड़ लोग यही विश्वास में मतलब विश्वास करते हैं, तो आप लोग अच्छा, 200 आप ये करोड़ बताओ लोगों को मोहम्मद अलीफ, आप ये बताओ कि वो 200 करोड़ या जो भी नंबर है जो विश्वास कर रहे हैं, उनको भी ये चीज को गलत मानना चाहिए क्या नहीं मानना चाहिए जो गलत है? भाई ये तो गलत को तो सब लोग गलत ही मानता है ना भाई। हाँ, लेकिन नहीं मानते ना। इधर मसला ये है, दिमागी अपंगता इतनी होती है और जिद इतनी होती है और पागलपन इतना होता है कि नहीं मानते। उन्हीं का दिमाग हम खोल रहे हैं। और जो अभी जो है दिमागी अपंग वो तो ठीक है, लेकिन आप जिसको गलत लग रहा है और आपसे जो न्यू जनरेशन आएगी, एटलीस्ट वो तो इन झंझालों में नहीं फंसेगी। ये हमारा मकसद है। लेकिन मेरा मतलब भाई आप बोलिए, सास बोलिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो अब शब्द यूज करती है जैसे कि रेपिस्ट, रेप किया, ओ तो रेपिस्ट को गे, रेपिस्ट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप बता दें, वो लफ्ज आप बता दें, वो यूज कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। नहीं भाई आप लोग आया इंसानियत के नाम पे, तो हाँ, लेकिन माना कि रेपिस्ट को रेपिस्ट कहना भी इंसानियत है ना भाई। ये तो आप इस्लाम में नहीं है रेपिस्ट को अच्छा बंदा कहो। देखिए भाई आप तो ये इस्लाम में अगर नहीं है ना। हाँ नहीं देखिए, लेकिन बात सुने, रेपिस्ट को रेपिस्ट नहीं कहें तो क्या गुड बॉय कहें? ये बता दें आप। देखिए भाई अच्छा, बहुत से लोगों को मोहम्मद अलीफ साहब, बहुत से लोगों को लग रहा है कि आप मुसलमान भी नहीं। देखिए इसी वजह से होता है कि जो अपंगता को ना माने वो फिर मुसलमानों को ही लगता है कि मुसलमान नहीं। देखिए शाजिया जी कह रही हैं कि आप मुसलमान नहीं है। आपने टेस्ट दिया था? आपका कौन सा टेस्ट चाहिए? आप नमाजें पढ़ते थे या पढ़ते हैं? नमाजें तो पढ़ते हैं और पढ़ते थी भी। हाँ, नमाजें पढ़ते थे, नमाज तो हम पढ़ेंगे ना, नमाज पढ़ने पढ़ते जाते हो हैं, ना? मस्जिद में जाते हैं। हाँ। अच्छा, सना पढ़ के सुना दे, जो सूरह फातिहा से पहले जो पढ़ते हैं। और जैसे कि वो सना, देखिए मैं तो इंडियन नहीं हूँ, तो वो आपका सब वर्ड मुझे इसको अच्छे से सना का नहीं पता नहीं होगा तो याद सुन ले यार। सुभानक अल्लाहुम्मा आप नहीं पढ़ते नमाज में अल्लाह अकबर बोलने के बाद? नमाज में तो हम ये पढ़ते हैं पहले, जैसे कि मॉर्निंग में नमाज में अगर हम जाती है तो हम नमाज पे जाके बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं वो? फटाफट एक रकात पढ़ के दिखाए, क्या क्या पढ़ते हैं? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। जोर से थोड़ा जोर से। सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इसके बाद क्या पढ़ते हैं? अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहु अकबर। सुभान रब्बिल आज़िम सुभान रब्बिल पक्का मोमिन है भाई, पक्का मोमिन है यार, पढ़ा लिखा मोमिन है, नमाजें पढ़ने वाला मोमिन है यार। छोड़ दो, नमाज पढ़ने वाला मोमिन है, किसी को कोई शक करने की जरूरत नहीं है, मोमिन ही है जी। तो देखिए अभी आपके सामने खुद ये एग्जाम्पल है मोहम्मद अलीफ साहब के, जो गलत को गलत माने तो मोमिन समझते हैं कि आप मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान होने की शर्त यह है कि आपको दिमागी अपंग रहना है।
नहीं साहिल भाई, इसमें हम जो बोलता है भाई, देखिए हम 1400 साल के पहले तो नहीं जा सकते, उधर में क्या हुआ था शायद ये भी तो हो सकती है। बाद में जो लिखा था हमारा नबी, तो हमारा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था वो तो लिखा पढ़ा नहीं था, तो बाद में जो ये लिखा था, ये तो हमारा जो कुरान है, हमारा जो हदीस है, ये तो कोई ना कोई इंसान ने कुरान लोगों ने खराब कर दिया ना। हाँ, तो सबसे बड़ा फिर तो और बड़ा प्रॉब्लम हो गया सकती है भाई मोहम्मद अलीफ साहब। तो ये भी, हाँ बोलिए। सुनो ना, आपकी बात आ गई। फिर तो और बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि आपका जो अल्लाह है वो तो अपने दीन को सही सलामत भी नहीं रख सका। 1400 साल में अगर वो करप्ट हो चुका है तो फिर कयामत तो अभी कब आने वाली है वो भी नहीं पता। अगर अभी फेल हो गया वो, तो ऐसे फेल खुदा को मान के क्या मतलब है, जो अपनी अपनी बात और अपने नबी की बात को सेफ नहीं रख सका, तो खत्म हो गया ना मामला यहीं पे। इसका मतलब यही है, खत्म खत्म। आप जैसे बोल रहे हैं खत्म हो गए, लेकिन खत्म इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम नहीं जानते है खुदा है या क्योंकि नहीं। सोशल मीडिया नहीं था मोहम्मद अलीफ। वो खत्म इस वजह से नहीं हो पा रहा था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था तभी। किसी की बात जो है इतना जल्दी वायरल नहीं होती थी, सारे लोगों को नहीं पता चलती थी। अब जमाना चेंज हो गया है और इसी वजह से आप देखो, हमने यहाँ पे कई बार प्योर रिसर्च के हवाले से कई सारे डेटा बताए हैं जहां पे हमने देखा कि कई सारे लोग, करोड़ों में लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है। भाई इस्लाम जिसको छोड़ना है वो छोड़ जाए, लेकिन आप 100% श्योर हो सकते ये बताएंगे तो ही तो छोड़ेंगे ना भाई। मैं बताते नहीं तो आपको भी नहीं पता चलता। हाँ नहीं, मैं 120% श्योर हूँ। इन्होंने कहा जी आप 100% श्योर है कि इस्लाम गलत है, मैं 120% श्योर हूँ सर। मैंने आपको एक बात बोला, ये जो लोगों ने लिखा, लोगों ने, हाँ, ये जो लिखता है आप कुरान और हदीस जो भी लिखता है वो तो इंसान नहीं लिखता है ना। तो ये भी तो हो सकती है जब उसका बाद में जो आया वो अपना पावर में रखने तो के इसका लिए मतलब है कि तो ये सबसे स्टूपिड दीन हो गया ना, आपके पास असल दीन ही नहीं है, तो फिर भी आप छोड़ दें क्योंकि आपके पास असल दीन नहीं है। फिर आप मान किसको रहे हैं? हम मान रहे हैं, हम एक विश्वास करते हैं किस चीज पे? जो चीज आपके पास है ही नहीं उस चीज पे विश्वास करते हैं। दैट्स द होल क्वेश्चन। यानी आप ऐसी चीज पे विश्वास करते हैं जिसका आपके पास प्रूफ ही नहीं है, एविडेंस ही नहीं है। देखिए देखिए भाई, आप जो बात बोल रहे हैं ना, जिसका प्रूफ एविडेंस है उस पे विश्वास करने का कोई जरूरत है ही नहीं। मैंने बोल रही हूँ, मैं विश्वास कर रही हूँ। विश्वास का मतलब गारंटी नहीं है, ये बात तो आपको समझना चाहिए। नहीं, गारंटी नहीं, किस चीज की नहीं है भाई? आप मोहम्मद पे विश्वास करते हैं, मोहम्मद एक नबी था। एक सेकंड, जब आपके पास कुरान ही सही नहीं है तो मोहम्मद एक नबी कैसे है? देखिए जितना भी दिन है दुनिया में, वो उस दिन में जैसे कि एक को बाद दूसरा ने करता है, दूसरे के बाद तीसरा ने करते हैं, ऐसे ही हमारे पास है। और हम विश्वास किया है। ओके, तो विश्वास, जिस चीज पे विश्वास किया वो चीज ही अगर आपके मुताबिक करप्ट है, लोगों ने डाल दी है, तो जब वो जिन लोगों, जिसने एक से दूसरे ने बताया, दूसरे से तीसरे ने बताया और आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, और अभी आप वो कह रहे हैं कि जो एक ने दूसरे को बताया और दूसरे ने तीसरे को बताया वो उसने गलत बताया और कुरान बदल चुका है, तो आप विश्वास किस पे कर रहे हैं? विश्वास खुदा से करते हो, जो खुदा एक किससे? है, हमको मानना है। ओके, खुदा एक है भाई, ठीक है, खुदा एक है, लेकिन वो खुदा फिर अल्लाह तो नहीं है ना। देखिए हम मुसलमान के लिए तो अल्लाह ही होगा, क्योंकि हम भाई क्या अल्लाह के नाम भाई यार, आप कितनी स्टूपिड बात कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अल्लाह का जो पैगाम है वो आप तक पहुंचा नहीं, लोगों ने खराब कर दिया। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप उस अल्लाह पे यकीन करते हैं जिसका पैगाम लोगों ने खराब कर दिया। अब मुझे बताएं, अल्लाह बड़ा हुआ या लोग बड़े हुए? अगर अल्लाह का पैगाम लोगों ने खराब कर दिया है तो अल्लाह बड़ा है या लोग बड़े? देखिए देखिए आदम भाई, आप मुझे जैसे भी समझाने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं यही बोलूंगी, ये झूठ हो या सच हो यार, आप बोलूंगी नहीं, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे। हाँ, आप बोलेंगी नहीं, आप बोलेंगे, नंबर एक। नंबर दूसरी बात भाई, आप अगर ये विश्वास करते हैं तो ये विश्वास आप अपने घर में रख लें, हमें कोई इतराज नहीं है आपके विश्वास से। फिर आप यहां नहीं ना आए। यहां पे हम बात करते हैं उनसे जिनका विश्वास उस चीज के ऊपर है जो लिखी हुई है। आपका विश्वास कुरान पे नहीं है, तो मुझे आपके विश्वास से कोई मसला नहीं है। अपने घर में रखें अपना विश्वास।
भाई एक बात तो कहो। अच्छा मोहम्मद अलीफ साहब, एक लास्ट पॉइंट आपका दे दो, क्योंकि सेम चीज रिपीट हो रही है। हमने अपना पॉइंट आपको दे दिया है, बाकी लोगों से बात करना है, ठीक है? लास्ट पॉइंट फटाफट। लास्ट पॉइंट यही है कि हम विश्वास करते हैं और विश्वास करके जाएंगे, चाहे वो सच या झूठ हो, कुछ भी हो, हम विश्वास हाँ बिल्कुल, तो अपने आप घर में दिमागी रखें, अपंग बने रहे। हाँ घर में रख के इसको। और इसी Oh वजह my से God. मैंने ये चीज कहा था कि मुसलमान मोमिन रहने के लिए दिमागी अपंग होना जरूरी है, और उसका आपने परफेक्ट अभी ये चीज, ये स्टेटमेंट देके साबित किया कि हाँ मैं दिमागी अपंग रहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच मोहम्मद अलीफ साहब। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।